चलो सो पहला वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने डेसिफर, है ना, और बड़ा आसान सा वर्ड है। डेसिफर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, है ना। सो पहला वर्ड है डेसिफर, इसका सिनोनिम आपके क्या हो गया, ये अंडरस्टैंड हो गया जी, है ना। अंडरस्टैंड आपका सिनोनिम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आप लोगों के सामने एक्वाइंटेड है, और एक्वाइंटेड का मतलब क्या होता है, अवेयर होना, फेमिलियर होना, अकस्टम्ड होना। तो इसका सिनोनिम आपके कौन सा हो गया, देखो ये दूसरा वर्ड आपके हो गया फैमिलियर, इसका सिनोनिम हो गया जी, है ना, ठीक है। ईयरनिंग जो है वो आपके तीसरा वर्ड होता है, तीसरा वर्ड है बच्चों, और इसका मतलब क्या होता है, इसको मैंने ईयरिंग से याद कराया था, याद करो, है ना। जब आपको किसी पाने की इच्छा हो, लॉन्गिंग हो, डिजायर हो, तो उसे हम बेसिकली ईयरनिंग बोल देते हैं। और इसका सिनोनिम कौन सा हो गया ईयरनिंग का, ये तीसरे नंबर का डिजायर हो गया। चौथा होता है आपके वर्ड है ब्लीक, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली होपलेस जो सिचुएशन होती है, डिप्रेसिंग जो सिचुएशन होती है, अनवेलकमिंग जो सिचुएशन होती है, वो ब्लीक कहलाती है। चौथे का सिनोनिम आपके ये हो गया अनवेलकमिंग, है ना। पांचवा वर्ड है वो आप लोगों के सामने प्रोजिनी है, जिसका मतलब होता है द यंग और ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लांट, है ना, कि यंग और ऑफस्प्रिंग जो है किसी पर्सन का, एनिमल का या प्लांट का, वो आपके प्रोजिनी कहलाता है, ठीक है। और प्रोजिनी जो है इसको हम याद कैसे करेंगे, इसका सिनोनिम देखो, प्रोजिनी का सिनोनिम हो गया आपके ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग इसका सिनोनिम हो गया जी, ठीक है। और उसके बाद में छठा वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों नोवेल्टी, और नोवेल्टी का क्या मतलब होता है आपके, आप लोगों को बताया था ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस, ये जो है बेसिकली नोवेल्टी का मीनिंग होता है। तो ये छठा जो है आपके ओरिजिनलिटी जो है इसका मीनिंग हो गया जी, ठीक है। सेवंथ वर्ड आप लोगों के सामने एलोक्वेंटली, और एलोक्वेंटली का मतलब होता है आपके एक्सप्रेसिवली होना, आर्टिकुलेटली होना। तो एक्सप्रेसिवली, फ्लुएंटली होना इसका मीनिंग होता है, और यहाँ पे आपके सामने सिनोनिम है एक्सप्रेसिवली, ये सातवां इसका सिनोनिम हो गया जी, है ना। अगला वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है अप्रेंसिव, जिसका मतलब होता है आपके एंग्शियस, रेस्टलेस, और यहाँ पे आपके सामने एंग्शियस, अप्रेंसिव होना, डरा हुआ होना, तो एंग्शियस आपके ये 8वें नंबर के वर्ड का सिनोनिम हो गया। लेजर होता है आपके फ्री टाइम जो होता है ना आप लोगों के सामने, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसे हम बेसिकली आपकी लेजर टाइम बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, रेस्ट करने वाला टाइम, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो सब आपके, है ना। सो ये आपके 9वां वर्ड है लेजर, यू हैव नथिंग टू डू, है ना। लास्ट वर्ड आप लोगों के सामने रेटल है, जिसका मतलब होता है आपके नर्वस करना, इरिटेट करना, अशांत करना, जिसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे, डिसकंसर्ट बोलेंगे, जो सब, ठीक है। हाँ जी, तो आपके देखो यहाँ पे इमेजेस मैच करेंगे। पहला वर्ड था आप लोगों के सामने ऑब्ड्यूरेसी, है ना, और ऑब्ड्यूरेसी को मैंने कैसे याद कराया था आप लोगों को, मैंने बताया था ऑब्ड्यूरेसी आपके वो व्यक्ति होता है जो कि जिद्दी होता है, हटीला होता है, उसे हम ऑब्ड्यूरेसी बोलते हैं। स्टबर्ननेस इसका मैंने सिनोनिम बताया था आप लोगों को। सो यहाँ पे इसकी सिनोनिम, इसकी इमेज कहाँ पे हो गई, इमरजेंसी, है ना, कि इंदिरा गांधी जी जो थी वो इमरजेंसी के समय उन्होंने क्या किया, ऑब्ड्यूरेसी दिखाया। जर्मिनेशन क्या होता है, सब आपके डेवलपिंग स्टेट होती है, कोई चीज है ना डेवलप हो रही है, उद्भव, विकास होना, जर्मिनेशन कहलाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जर्मनी का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। ग्रिट का मतलब होता है करेज, साहस जो है वो बेसिकली आपके ग्रिट कहलाता है। पेशेंस और करेज जो होता है वो आपके ग्रिट कहलाता है। और जो राइट आदमी होता है उसमें बहुत ज्यादा ग्रिट होता है, सब आपके, ऐसे मैंने याद कराया था आप लोगों को। ऑस्टेंसिबिलिटी की बच्चों आप लोगों को ट्रिक बनानी है, काफी अच्छा वर्ड है। ऑब्ड्यूरेसी की भी आपको ट्रिक बनानी है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है, ग्रिट की भी बना लेना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने एबियंस, जिसका मतलब होता है आपके टेम्परेरी, इनएक्टिव, और मशीन जो है वो खराब थी, तो या बाहर थी, मशीन की एब्सेंस में काम टेम्परेरी क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसकी ट्रिक आपको नहीं बनानी एबियंस की। लॉफ्टी होता है आपके होटी, जो बेसिकली आपके एरोगेंट होता है, उसे हम लॉफ्टी बोलते हैं ना। सॉफ्टी के बिजनेस में पैसा कमाकर वो कैसा हो गया, लॉफ्टी हो गया। इसकी भी ट्रिक मत बनाना, अच्छी ट्रिक है बहुत, है ना। डिस्पेरेट आपकी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो डिस्पेरेट भी आसान वर्ड है, इसकी भी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। एनविसाज इज अ गुड वर्ड, है ना, इसकी ट्रिक आप लोग बना लेना। टू फोरसी मतलब पहले से अनुमान लगा लेना, कल्पना कर लेना, आपके एनविसाज कहलाता है। और मेरे को इंग्लैंड का वीजा मिलेगा, ये मैंने क्या कर लिया, एनविसाज कर लिया। अनएम्बिग्यूअसली, जिसमें कोई भी डाउट नहीं हो, क्लियर हो, वो आपका अनएम्बिग्यूअस कहलाता है। इसकी ट्रिक भी मत बनाना। अम्बे माँ वाली हमने ऑलरेडी बना ली थी। थ्रोनी होता है आपके जो कष्ट में हो, आपको परेशानी पैदा करे, थ्रोन से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, इसकी ट्रिक भी रहने देना। डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है, आपके कमी, वंचित रखना। प्राइवेट कंपनियां डिप्राइव करके रखती है सब आपको। दूसरा है आपके एनोनिमस, ये आपके गुमनाम है, कौन से डिश आपको भी नहीं पता, गुमनाम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया एनोनिमस को। इनर्ट होता है आपके इनएक्टिव, तो भैया देखो एक बार गोली चलती है ना तो आदमी कैसा हो जाता है, गोली लगने पे इनर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है ना, ठीक है, हाँ जी, लुढ़क जाता है। सेप्टिक जो होता है वो डाउटफुल होता है सब आपके। और भैया इस बोरोलिन क्रीम के ऊपर मुझे बिल्कुल भी
सेप्टिसिज्म नहीं है, बिल्कुल भी इसको लेकर मैं सेप्टिक नहीं हूं। कंफर्म का मतलब होता है कंप्लाई करना, बात मानना, आज्ञा का पालन करना। लॉयर लोग जो होते हैं वो बेसिकली लॉ को क्या करते हैं, कंफर्म करके चलते हैं सब आपके। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भैया, रिमूव करना है ना। और ये 6 पैक वालों को रिमूव करो भाई जिम से, बहुत बना लिया है पैक, इनको हटाओ जिम से। अनजस्ट का मतलब होता है सब आपके अन्यायपूर्ण, है ना, नॉट फेयर, अनफेयर जिसे हम बोलते हैं। और हम क्या बोलेंगे, जस्टिस नहीं मिलना, ठीक है। ही क्या जस्टिस नहीं मिलना कोर्ट में क्या होता है, सब आपके अनजस्ट होता है ना। ये लो जी आपके आ गया जस्ट, ये 7th का आ गया। प्रोपेल का मतलब होता है साहब प्रेरित करना, मोटिवेट करना। प्रोफेसर साहब जो है बड़े प्रोपेल करते हैं जी, है ना, बहुत प्रोपेल करते हैं ना। सबवर्ट का मतलब होता है बच्चों आपके अपोजिट, आइडिया के अपोजिट बोलना। और इसको डाइवर्ट से याद करेंगे तो ये रहा आपके डाइवर्ट, ये राजी आपके डाइवर्ट से याद करेंगे, 9th हो गया। और लास्ट वर्ड आप लोगों के सामने मोनोपोलाइज, यानी कि पुलिस की हर जगह मोनोपोली होती है। जिसकी आपको ट्रिक बनानी है बच्चों, वो कौन कौन से वर्ड है, देखते हैं आपके सामने कौन कौन से वर्ड है। बेलेगर का मतलब होता है सब आपके किसी को परेशान करना, अनॉय करना, ट्रबल में डालना। और ये बेसिकली कहा गया बेले डांसर जो है वो बेसिकली मेरे पार्टनर को बेलेगर करती है। पैक का मतलब होता है लिमिट करना, पैक जो है लिमिट में बनाओ, नहीं तो चीजें जो है बेसिकली आपके नशा हो जाएगा। इम्परविश का मतलब क्या होता है साहब आपके नॉट अफेक्टेड बाय, और आपका परिवार जो है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से, उसकी यूनिटी बनी रहनी चाहिए। शेल का मतलब होता है पोस्टपोन करना। शी ने वो किसी और से प्यार करती है, इसी वजह से उसने अपनी शादी को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। शेल का मतलब हो गया टेम्परेरीली, जो है हम किसी चीज को टाल दें, शेल कहलाता है ना। स्टार्कली क्या होता है आपके क्लियरली, साफ साफ चीजें नजर आती है, वो आपकी क्लियरली कहलाती है। अपेरेंटली आपके इसका सिनोनिम होता है ना। सो स्टार्कली जो है बेसिकली पॉल्यूशन फ्री सिटी के अंदर स्टार जो है वो स्टार्कली नजर आते हैं। रिजॉर्ट का मतलब होता है सर टू टेक हेल्प ऑफ समथिंग, है ना, यूटिलाइज करना, किसी की हेल्प लेना, सब आपका है ना। सो देखो रिजॉर्ट का हेल्प लिया कपल ने अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉर्ट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, है ना। एक्सप्लोड जो है वो बेसिकली आपके एक्सप्लोड का मतलब होता है बहुत अधिक होना, बहुत अधिक कोई चीज का बहुत अधिक होना, सब आपके है ना। इंक्रीज होने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं सब आपके, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, वर्कलोड जो है मेरे ऑफिस में, बैंक में वर्कलोड जो है वो एक्सप्लोड हो गया, इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सब आपके, ठीक है। ग्रिमनेस हो गया साहब आपके होपलेसनेस, जब आपको आशाहीन हो, सैड हो, ग्रिमनेस कहते हैं। और याद कैसे करेंगे भैया इसको, हाँ जी, ग्रिमनेस 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 की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, हाँ जी, ये रिमझिम बारिश से सिखाया था। रिमझिम बारिश जो है वो आपको जो है आपकी सारी सैडनेस को, होपलेसनेस को गायब कर देती है। एनेक्डोटल होता है अविश्वसनीय, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, या जो बेसिकली तथ्यों पे बेस्ड नहीं हो वो एनेक्डोटल कहलाती है, तथ्यों के ऊपर जो बेस्ड नहीं हो ना। और ये बच्चों वाली कहानी के रूप में इसको हम याद कर लेंगे। हैंड्स ऑफ का मतलब होता है सब आपके बेपरवाह होना, सब कैजुअल स्टाइल में कोई चीज करना, कैजुअल है ना, ढीला छोड़ देने का, लूज छोड़ देने का भी सेंस होता है। तो ये 10वां आपके हैंड्स ऑफ पुलिस करवाती है ना। मैच द कॉलम का सेशन आप लोगों के सामने आ गया है जी, चलो देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चों, पहली जो इमेज आपके नाम सामने चेस्टाइज है, और इसको हमने कैसे याद, क्रिटिसाइज करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है ना, चेस्टाइज करना है ना। और मैंने याद कैसे कराया था आप लोगों को, हाँ जी, इधर देखेंगे सारे के सारे, किधर गया चेस्टाइज की, हाँ जी, एडवर्टाइज से याद कराया था कि टीवी पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइज आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, चेस्टाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हॉबगॉब्लिन आपके पिशाच होता है, छोटा सा, छोटी हाइट का, कम हाइट का जो पिशाच होता है वो आपके हॉबगॉब्लिन कहलाता है। हॉबिट मूवी से याद रखेंगे। अच्छा, ट्रिक किस किस की बनाओगे, आप बनाओगे चेस्टाइज की, आप बनाओगे स्टिफलिंग की, आप बनाओगे इंडिजीनियस की, आप बनाओगे और किसकी, हाँ जी, एंड्योरिंग के, ना, इनकी आप ट्रिक बनाना ना। हॉबगॉब्लिन हो गया। स्टिफलिंग क्या हो गया आपके, जब आप जो है बेसिकली ऑप्रेस करो किसी को, दमन करो, ऑप्रेसिंग समबडी और समवन जो है वो आपके स्टिफलिंग कहलाता है। और हम टिफिन ना दे करके, खाना ना दे करके बेसिकली ऑप्रेस करते हैं, मजदूरों का ऑपरेशन करते हैं जी, है ना, ठीक है। एंड्योरिंग जो होता है वो सहन करना होता है साहब आपके, बियर करना होता है। और एक इसका मतलब ये होता है स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक आपके रहे, है ना। तो ये एंडेवर कार जो है वो बड़ी लंबे समय तक टिकती है सब। इंडिजीनियस जो होता है उसका मतलब क्या होता है आपके, स्वदेशी। तो इंडिजीनियस रॉकेट बहुत बार इस्तेमाल होता है, कॉमन एक्सप्रेशन है, इसका ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है आपके विरोध करना,
है ना, विरोधाभास का सेंस आपके ये रखता है। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना आपके क्या कर दिया, नियमों का कॉन्ट्राडिक्ट आपने कर दिया जी, है ना। लोडस्टर क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं जो आपको गाइड करें, आपको इंस्पायर करें, आपके आइडियल होते हैं। आमिर खान हम सबके क्या है, सब आपके लोडस्टार है ना। कंटेम्प्ट क्या हो गया, सब आपके तिरस्कार करना, सब आपके है ना। और कोर्ट का कंटेम्प्ट बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसीलिए हमने इसको कोर्ट से कनेक्ट किया 8वें को। और शन हो गया आपके धूप में, वही मना करना, परहेज करना, तो धूप में बाहर जाने से सब क्या करते हैं, शन करते हैं। प्रॉम्प्ट हो गया आपके क्या करना, प्रेरित करना, उकसाना। रोम जाने के लिए मेरी वाइफ जो है वो क्या कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है, इंड्यूस कर रही है जी, है ना। हाँ जी, है ना। पल्स डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, कन्वल्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो होता है वो आपके कन्वल्स कहलाता है। और जब आप कन्वल्स वाली सिचुएशन में होते हो तो आपकी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने जेनेसिस, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत अगर किसी चीज की जो हो जाती है वो जेनेसिस कहलाता है। और हम इसको याद कैसे करेंगे भैया, याद करने का तरीका क्या था जेनेसिस को, ये लो जी, किधर गया आपके जेनेसिस, हाँ, जीन्स से याद करेंगे कि जीन्स जो है वो पहनने की शुरुआत आपकी किस में हुई, इंग्लैंड में। रिप्लेट का मतलब होता है फिल्ड विद, कोई चीज पूरी तरीके से भरी हुई है, तो प्लेट के अंदर खाना जो है पूरी तरीके से फिल हो रखा है, भरा हुआ है सब आपके। वॉसिफेरस है, कोलाहलपूर्ण जो होता है ना, नॉइजी जो होता है चीज है ना, उसे वॉसिफेरस बोलते हैं सब आपके। जिसकी वॉइस दूर तक जाए वो क्या होता है आपके, वॉसिफेरस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने बिक्वीथ, जिसका मतलब होता है आपके प्रदान कर देना या पास कर देना। मैंने अपनी बीबी को हार या नेकलेस जो है वो बिक्वीथ किया, ये 6ठा वर्ड हो गया, ये भी काफी प्यारा वर्ड है। इफेस का मतलब होता है पूरी तरह से गायब कर देना, मिटा देना। और एसिड के बाद में इनका फेस क्या हो गया, इफेस हो गया। क्वांडरी, क्वांट के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें किस में डाल देते हैं, क्वांडरी में डाल देते हैं, कंफ्यूजन में डाल देते हैं। डिप्रिकेट होता है डिसअप्रूवल, कैट रखने के आइडिया से पापा ने क्या किया, डैड ने क्या किया, को डिप्रिकेट किया। और कैज्म का मतलब होता है डिफरेंस, कि बेसिकली यहाँ पे इन दोनों बच्चों, इन दोनों लड़कों के चश्मों के बीच में कोई भी कैज्म नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। चलो जी, है ना। सिनोनिम एंटोनिम के सेक्शन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। ये लो जी, देखते हैं क्या है सिनोनिम, क्या है एंटोनिम। पहला वर्ड आप लोगों के सामने लैटिट्यूड है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, तो ये आपके पहला इसका सिनोनिम हो गया। दूसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कन्वल्स है, जिसका मतलब होता है अशांति वाली जो स्थिति होती है ना, पल्स रेट बढ़ जाती है, अशांति में तो पल्स रेट ही बढ़ेगी, तो एजिटेट करना मतलब उकसाना, और ये जो बड़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट वाली सिचुएशन होती है वो आपकी कन्वल्स कहलाती है ना। अगला वर्ड है बच्चों आपके जेनेसिस, तीसरा वर्ड, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग और शुरुआत, ठीक है। चौथा वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने रिप्लेट, जिसका मतलब होता है आपके फिल्ड विद समथिंग, फिल्ड बोल सकते हैं, चौथा फिल्ड इसका सही सिनोनिम हो गया। पांचवा वर्ड वॉसिफेरस है, जिसका मतलब होता है अपरोरियस, मतलब कहने का मतलब है कोलाहलपूर्ण या शोरगुलपूर्ण जो चीजें होती है वो आपके 1 2 3 1 2, मैंने क्या नंबर गलत लगा दी क्या, 1 2 फिल्ड। तीसरे का जेनेसिस का, जेनेसिस वर्ड नहीं लिया क्या मैंने, तीसरा जेनेसिस इनफेलिएबल होता है, जो आपके कभी गलती ना करें। तो पहले का इनफेलिएबल का, ये आपके इनफेलिएबल का फेल वाली इमेज आपके इसका हो गया। प्रेरोगेटिव जो है वो बेसिकली आपके क्या हो गया, प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों, इधर फोकस करो, इधर इधर है ना, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दिया करो भाई, है ना, ठीक है। अगला वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने प्रेरोगेटिव है, जिसका मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है। स्पेशल प्रिविलेज जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। और मैंने इसमें रोगियों का इस्तेमाल किया था कि रोगियों को बेसिकली आपके विशेष अधिकार होते हैं, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने अनटीनेबल है। टीना को जो है टेंट लगाना जो है बेसिकली टीना के लिए कैसा है, अनटीनेबल टास्क है, मतलब वो जो है वो उसमें इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे जो है वो बेसिकली इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीना को, ठीक है। सरप्शियसली जो चुपके से किया जाए, सरप्शियसली कहा जाता है सब आपके। और हम कैसे करेंगे, टीटी पे उसने कमांड किया अचानक से, तो सब कैसे रह गए, सरप्शियसली हो गए। अपीस का मतलब होता है किसी को जो है खुश करना, तुष्टिकरण की नीति जो है वो बेसिकली अपीस कहलाती है। और हम इसको याद कैसे करेंगे कि आदमी जो है, पीस चाहने वाले आदमी जो है वो सबको अपीस करते हैं, शांति चाहने वाले, है ना। इग्रेजियस होता है भयंकर, प्रबल आपके सेंस इग्रेजियस का होता है। ग्रेजिंग फील्ड सूख गई है, और कैसी सूख गई है, इग्रेजियसली सूख गई है, भयंकर तरीके से सूख गई है। सकम का मतलब टू लूज डिटर्मिनेशन और समथिंग, और टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग, सकम कहलाता है सब आपके, है ना। तो सकम जो है वो बेसिकली हम इसको याद कैसे करेंगे सकम को, कि वो किससे सकम कर गया, सक्सेस आई ना उसके पास में, तो सक्सेस आने पर वो बेसिकली प्राइड से सकम कर गया सब आपके, ठीक है।
पोस्टुलेट जो है वो बेसिकली क्या होता है, आपके प्रस्तावित करना किसी दावे को, किसी थ्योरी को, किसी आइडिया को, किसी सजेशन को। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे उसने अपना दावा पोस्टुलेट किया। मेजेस्टी होती है साहब आपके महिमा, वैभव। मेजर साहब की मेजेस्टी का बखान करना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। वैक्सिंग आपके अनोइंग होता है, और वैक्स कराना बहुत ही अनोइंग टास्क होता है जी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन होता है सब आपके इंसानियत वाला, मानवतावादी। और सलमान खान का ऑर्गेनाइजेशन है ना बीइंग ह्यूमन, ये बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीफेसेड होता है जिसके बहुत सारे चेहरे होते हो, एक से ज्यादा चेहरे होते हो, ये लो साहब आपके मल्टीफेसेड वाला। फ्लैग्रेंट होता है डन ओपनली एंड शॉकिंगली, तो बिना किसी डर के ओपनली और शॉकिंगली अगर कोई चीज किया जाए तो फ्लैग्रेंट हो गए। तो इंडिया के फ्लैग का पाकिस्तानी फ्लैग्रेंटली जो है वो तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। अट्यून का मतलब क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के अंदर भी बेसिकली अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। तो पति पत्नी की ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए कि डिफरेंट परिस्थितियों में भी अपने आप को अट्यून कर ले। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति। सेना से या सेंसर बोर्ड से हम इसे याद कर लेंगे कि सेना या सेंसर बोर्ड में जो है वो हर चीज के प्रति आम सहमति होती है, फिर ही काम होता है। आउट परफॉर्म जो होता है वो उसका मतलब होता है पूरी तरीके से हरा देना, पूरी तरीके से मात दे देना। इंडिया ने बांग्लादेश को आउट परफॉर्म कर दिया। मैग्नेट का मतलब होता है आकर्षण, जो आकर्षण जो है वो जो आप किसी के प्रति फील करते हो, किसी इंसान के प्रति, किसी चीज के प्रति। तो ये रणबीर कपूर के प्रति लड़कियां जो है मैग्नेटिज्म है, इसके प्रति लड़कियां मैग्नेट फील, आकर्षित फील करती है। इक्विटेबल होता है न्याय संगत, फेयर, जो पार्शियल नहीं हो सब आपके, ठीक है। और कोर्ट का डिसीजन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, इक्विटेबल होता है। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर आश्रित होना। तो एशिया के बहुत सारे जो है बेसिकली कंट्री जो है वो बेसिकली आपके आश्रित रहे यूरोप के कंट्रीज के ऊपर। 10वां वर्ड आपके सामने एक्सप्लिसिटली, जिसका मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। और इसको हम याद कैसे करेंगे, मेरी एक्स को मैसेज करने से मेरी वाइफ ने एक्सप्लिसिटली मना कर दिया, ऐसा। एनिग्मा मैंने आप लोगों को एलियन से सिखाया था, ये लो जी एलियन से सिखाया था ना। एलियन का एग्जिस्टेंस अभी भी एनिग्मा है, हमें पता ही नहीं है, मिस्टीरियस है ना, मिस्ट्री होता है। ऑमिनस होता है सब आपके इनऑस्पिशियस, मतलब जो चीज आपके शुभ नहीं हो, अशुभ हो। और ओमनिकार हमारे लिए कैसी है, इनऑस्पिशियस है। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने बच्चों डीप सीटेड, जिसका मतलब होता है गहरा बैठा हुआ, अंदर तक की फीलिंग्स और आइडियाज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए। और ये दीपू की कार की सीट डीप सीटेड है ना। इनकार्सरेशन आपके बच्चों क्या होता है, बेसिकली कैद होता है, इम्प्रीजनमेंट होता है। पीकर कार से एक्सीडेंट कर दिया तो उसको क्या कर लिया गया, इनकार्सरेशन कर लिया गया। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है सब आपके टालना, और जब आप चीजों को टाइम पे नहीं करो, डीले करो, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। और हम इसको याद कैसे करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को, ये रहा आप लोगों के सामने प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड, साफ है सब आपके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने वेरिसिमिलिट्यूड है, जिसका मतलब होता है सब आपके कि ऐसी चीज जो आपको रियल प्रतीत हो रही है, सच प्रतीत हो रही है, लेकिन वो रियल और सच है ये हमें, रियल और सच का सा आभास, लेकिन वो है ये हमें नहीं पता। तो वीर की स्माइल बड़ी वेरिसिमिलिट्यूड है। इम्ब्रोग्लियो हो गया उलझन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और मेरा ब्रो जो है वो गली की लड़ाई में इम्ब्रोग्लियो हो गया। डेवियस होता है कपटपूर्ण, छलपूर्ण। और डेविल आपके कैसा होता है, बड़ा डेवियस होता है। ब्लॉट होता है सब आपके इमेज को, रेपुटेशन को खराब करना। तो उसने बेसिकली प्लॉट बैच करके धोखे से फैमिली की इमेज को ब्लॉट कर दिया। पाइक आपके क्या होता है, अनोयंस होता है, नाराजगी होती है। ये लो साहब इनकी मैडम की पिक्चर नहीं खींचती, तो ये क्या हो गई, सब आपके नाराज हो गया ना। तो कॉलम का सेशन नजर आ रहा है। तो अवलांच होता है ग्रेट नंबर ऑफ, बहुत अधिक संख्या में किसी चीज का अवेलेबल होना आपके अवलांच कहलाता है। और हवाला के मार्केट में बहुत अधिक में पैसा बहुत ही अवलांच है, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, वीक बनाना। और माइंस के धंधे में मेरा माइंस का धंधा अब कैसा बन गया है, कैसा हो गया, अंडरमाइन हो गया, कमजोर पड़ गया, वीक बन गया। मीरिड भी आपके ग्रेट नंबर में होना है ना। इन्यूमरेबल जिसे हम बोलते हैं, बहुत अधिक संख्या में अवेलेबल होना। और मैरिड कपल की संख्या इंडिया में क्या है, इन्यूमरेबल है ना। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने इनकर, जिसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, किसी अनप्लीजेंट चीज को एक्सपीरियंस करना आपके इनकर कहलाता है। और हम इसे याद कैसे करेंगे इनकर को, हाँ जी, अगर बॉस को इनकार करोगे तो आपकी जिंदगी जो है वो आपको बहुत ज्यादा दुख जो है इनकर करना पड़ेगा। क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी क्रेडिट लेने की क्षमता आपके क्रेडिट वर्दीनेस कहलाती है। पांचों वर्ड बहुत आसान है। इरेशनली आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना विचारे। तो राशन को इरेशनली हमें नहीं खरीदना चाहिए। हे डे का मतलब होता है आपके हैप्पी डेज। गायों के हैप्पी डेज कब आ जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है ना। फोरगो का मतलब होता है नॉट टू डू समथिंग प्लीजेंट, किसी प्लीजेंट चीज को नहीं करना। भैया ब्रेकअप हो गया तो तू पार्टी को एंजॉय करना छोड़ मत, किया कर एंजॉय, ठीक है। यूनिलेटरी होता है एक तरफा प्यार में, अच्छा ये तो यूनिलेटरी,
हाँ एक तरफा प्यार में बेसिकली लेटर जो है वो वंस यूनिलेटरल लिखे जाते हैं, और एक्सेजरेट होता है बड़ा चढ़ाकर चीजों को बताना। एग का रेट जो है वो एक्सेजरेट करके बताता है। ट्रिक आपको जिनकी बनानी है बच्चों, वो वर्ड आप लोगों के सामने लैक्यूना है, और हमने इसको कैसे याद किया, माँ से, माँ जिसका मतलब होता है कमी होता है सब आपके, है ना, रिक्त स्थान होता है सब आपके, माँ की कमी को कोई फुलफिल नहीं कर सकता। इसकी ट्रिक आप लोगों को बनानी है। आर्ग्यूबली जो है वो पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका एक मतलब वाद विवाद भी होता है। तो गोवा में लोगों से, गोवा के लोकल से आर्ग्यू करोगे तो पिटोगे, ठीक है। अगला वर्ड आप लोगों के सामने कोलैबोरेट, जिसका मतलब होता है आपके ज्वाइन होकर के काम करना, टुगेदर होके काम करना। तो पेप्सी और कोला में कोलैबोरेट हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया। चौथा वर्ड आप लोगों के सामने ब्रेविटी है, शब्दों का, कम शब्दों का प्रयोग करना, सीमित शब्दों का प्रयोग करना, बेसिकली आपकी ब्रेविटी कहलाता है। ब्रेव लोग जो है वो ब्रेविटी में शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनशेकल आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है आपके फ्री करना, मुक्त करना। शाकाल ने अमिताभ को क्या कर दिया, अनशेकल कर दिया। वेनगार्ड का मतलब होता है फोर फ्रंट में होना, तो हम इसको याद कैसे करेंगे, गार्ड लोग जो है वो हमेशा वेनगार्ड में होता है। ये लो छठा वर्ड हो गया। ऑटोनॉमी होता है आपके स्वराज्य, थोड़ा सा फ्रीडम देना, स्वराज्य का होना ऑटोनॉमी कहलाता है। और ऑटो वाले क्या मांग रहे भैया, किराए के अंदर ऑटोनॉमी मांग रहे हैं कि किराया हम हमारे हिसाब से लगाए। हॉलिस्टिक होती है कंप्लीट, है ना, अप्रोच के साथ में इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं। होली फेस्टिवल जो है वो सारे धर्मों को क्या कर देता है, आपके एक कर देता है, सब कंप्लीट धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। होलिस्टिक अप्रोच में मनाया जाता है सब आपके। बाइगोट्री जो होता है वो प्रेजुडाइस होता है, ठीक है, और कट्टर होता है सब आपके। तो देखो बकरी खरीदने के नाम पर बाइगोट लोग आपस में जो है बेसिकली भिड़ गए, लड़ लिए, ठीक है। सेप्टिसिज्म होता है आपके संदेह करना, किसी चीज के ऊपर संदेहवाद हो गया। एंटीसेप्टिक क्रीम काम करेगी नहीं करेगी, इसके ऊपर मुझे सेप्टिसिज्म है, ठीक है। को प्लाग जो है वो बेसिकली आपके क्या है, ट्रबल करना या परेशान करना, त्रस्त करना। तो ये प्लेग की बीमारी जो चूहे से फैलती है, हमें सबको ट्रबल कर देती है। रिट्रीब्यूशन होता है आपके पनिशमेंट, है ना, तो रिटायर्ड सैनिक अगर क्राइम करेगा तो उसको भी क्या मिलेगा, रिट्रीब्यूशन मिलेगा। अल्टीरियर का मतलब होता है आपके हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। और इंटीरियर डिजाइनर वाले अपने जो है बेसिकली डिजाइन्स को हमेशा क्या रखते हैं, अल्टीरियर रखते हैं ना। पेरिलस होता है आपके डेंजरस, है ना, तो पेरिस में एफिल टावर पे उछल कूद करना बड़ा पेरिलस होता है। एंथ्यूज का मतलब होता है जोश से भरना, तो हमारी जो नेशनल एंथम होती है ना, वो में क्या कर देती है, एंथ्यूज कर देती है सब आपके। एक्सुबरेंट का मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी, है ना, तो हमारे लैंडलॉर्ड को रेंट देता हूं ना मैं, तो वो कैसा फील करता है, वो बड़ा एक्सुबरेंट फील करता है सब आपके, ठीक है। अरे कहाँ गया रेंट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रहा, सॉरी ये रहा छठा ना। उसके बाद में सब्टरफ्यूज है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी को डिसऑनेस्ट तरीके से बिहेव करना। तो लाइट के फ्यूज उड़ा के गवर्नमेंट ने हमारे साथ में क्या करा है, सब्टरफ्यूज करा है, धोखा करा है। अपॉर्चुन होता है उचित टाइम पे आने वाला, है ना, अपॉर्चुनिटी से बना है, तो ये इसको हम इससे अपॉर्चुन को अपॉर्चुनिटी से याद करेंगे, ठीक है। कैटापल्ट होता है सब आपके आगे बढ़ाना, है ना, टू पुट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये देखो हमने कैट को उल्टी पटक करके आगे बढ़ा दिया, है ना, ये कैटापल्ट हो गया सब आपके, है ना, नाइन्थ वर्ड हो गया। और जो लास्ट वर्ड है स्टैगफ्लेशन, उसका मतलब इन्फ्लेशन होता है। तो ये आपके इन्फ्लेशन से हम इसको याद कर लेंगे, है ना। जिनकी ट्रिक आप लोगों को बनानी है वो आपके पहला प्लेग हो गया, दूसरा रिट्रीब्यूशन हो गया, अल्टीरियर का नहीं बनाना, पेरिलस का भी नहीं बनाना, एंथ्यूज का भी नहीं बनाना। चलो पहला असर्टिव है, और मैंने आप लोगों को क्या बोला, शेर कैसा होता है, स्वभाव में बड़ा दबंग होता है, असर्टिव नेचर का होता है ना, सीधा। पिथी वर्ड को मैंने आप लोगों को कैसे याद करवाया था भैया, हाँ जी, पिथी होता है कम शब्दों का इस्तेमाल करना, ना, सीमित शब्दों का इस्तेमाल करके चीजों को कहना, आपके क्या कहलाता है, पिथी कहलाता है सब आपके, है ना। अच्छा जी, है ना, यही कहलाता है पिथी। अच्छा जी, और पिथी की जो है वो आपकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, पिथी की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी कि पीपीटी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, पिथी होना चाहिए। तो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये आपके लिमिटेड होना चाहिए, कौन सा ही शब्दों का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था ट्रैम्पल, जिसका मतलब होता है अवेल ना करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, है ना। तो टेम्पल का जो है लोग क्या करते हैं, जो एथिस्ट लोग होते हैं वो ट्रैम्पल करते हैं, उसे डिसरेस्पेक्ट करते हैं ना। एनिमोसिटी का मतलब होता है बच्चों आपके द्वेष की भावना। एंटीपैथी जो होती है आपके, है ना, जो विद्वेष की भावना होती है, जो दुश्मनी एनमिटी होती है, वो एनिमोसिटी कहलाती है ना, ठीक है। और एनिमल सिटी, ये जानवरों की जो सिटी है, इनमें सारे जानवरों के बीच में क्या है, एनिमोसिटी है, विद्वेष की भावना। विसरल होता है बेस्ड ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड हो वो आपके विसरल कहलाएगा। वीजा मिलते ही माँ जो है वो कैसी हो गई, कनाडा का वीजा जैसे मुझे मिला, मेरी माँ कैसी हो गई, बड़ी इमोशनल हो गई सब आपके। अबोर्टिव होता है आपके फेल्ड, है ना, तो फेल हो जाना, फेल्ड अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अबोर्टिव कहलाते हैं आपके। तो अबोर्शन का जो अटेम्प्ट था वो क्या हो गया आपके, अबोर्टिव हो गया, छठा हो गया।
कूप आपके नेक्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है तख्ता पलट की कोशिश करना। तो ये सूप पीने वाले लोगों का जो ग्रुप है ना, ये क्या करना चाहता है, कूप करना चाहता है। प्रैग्मेटिक आपके प्रैक्टिकल होता है, ये बंदा बड़ा प्रैग्मेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने डेविएट है। डेविएट का मतलब होता है भटकना, रास्ते से इधर उधर होना। तो डेविल हमें क्या करने की कोशिश करता है, डेविएट करने की कोशिश करता है। लास्ट वर्ड है अटर जिसका मतलब होता है कंप्लीट, उत्तर देना, कंप्लीट आंसर कंप्लीट होता है सब आपके। एक इसका मतलब बोलना भी होता है वर्ब के रूप में। तो क्वेश्चन आंसर, आंसर उसने कंप्लीट दिया, उत्तर उसने कैसा दिया, कंप्लीट दिया। ऐसे करके आसान हो जाएगा, ठीक है। पहला वर्ड आप लोगों के सामने डोज है जिसका मतलब होता है आपके अवॉइड करना, ठीक है। अरे अवॉइड करना बेसिकली आपके क्या कहलाता है, डोज कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने क्या है, कंप्लाइंट जिसका मतलब होता है ओबीडेंट होना। तो ये ओबीडेंट हो गया सब आपके, ठीक है, ओबीडेंट हो गया। तीसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है वो है जोल्ट जिसका मतलब होता है झटका देना, शॉक देना। ये लो जी, शॉक हो गया। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने ओब्लाइज है जिसका मतलब अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना जो होता है वो आपके अकोमोडेट करना, इसका सेंस हो गया। उसके बाद में अगला वर्ड आपके सामने टेंजिबल था जिसका मतलब होता है रियल, असली जो होता है वो आपके टेंजिबल हो गया, पांचवा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने है फ्लीस जिसका मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, ये आपके छठा वर्ड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कौन सा है, एक्सॉर्बिटेंट। और एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है आपके एक्सेसिव होता है, जरूरत से ज्यादा होना आपके एक्सॉर्बिटेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने क्या है, एक्सॉर्बिटेंट के बाद में अगला वर्ड जो है वो आपके डिस्टिंग्विश था जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। तो ये आठवां आपके हो गया डिफरेंशिएट करना, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो ओवरवेलम है जिसका मतलब होता है बीट करना, ओवरवेल का मतलब बीट करना हो गया। और अंतिम वर्ड जो है बच्चों वो आपके सामने कौन सा था, नेक्स्ट लास्ट वर्ड जो है वो आपके सामने कौन सा है, वो इंटेंट है जिसका मतलब आपके इंटेंशन होता है सब आपके ना। आप लोगों के सामने कोहेरेंट है जिसका मतलब क्या होता है कि एकदम क्लियर, इजीली अंडरस्टैंडेबल जो होता है, एकदम क्लियर होता है वो आपके। कोहरा नहीं होने पर हम बेसिकली सब चीजें हमें साफ साफ नजर आती है। डिसर्न का मतलब होता है वही अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग। और डिस्क के बिजनेस को मैं बहुत अच्छे से डिसर्न करता हूँ ना, इसकी ट्रिक बनानी है बच्चों आपको, है ना, डिसर्न किया ना। कंसीड का मतलब होता है एग्री कर जाना, मान जाना, ठीक है। और सीडी चुराने की बात को उसने क्या कर लिया था, आपके कंसीड कर लिया था। रीइंस्टेट का मतलब होता है बच्चों वापस से लागू करना या वापस से पुनः स्थिति में लौट आना। तो महाराष्ट्र में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है, महाराष्ट्र स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आपके रीइंस्टेट हो गया सब आपके। एक्सटेंड का मतलब होता है आपके एग्जिस्टेंस, किसी चीज का एग्जिस्ट करना आपके एक्सटेंड कहलाता है सब, है ना। और है ना इंडिया के अंदर जो शादी जो है वो लंबे समय तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है, एग्जिस्ट करती है सब आपके। मीठी का मतलब होता है कंटिन्यू लॉट ऑफ गुड आइडियाज, क्रिएटिव आइडिया, अच्छे आइडियाज जो है वो मीठी कहलाते हैं। और नॉनवेज नहीं खाने वाले लोग, मीट ना खाने वाले लोगों का दिमाग बड़ा मीठी होता है, नए आइडियाज देते हैं वो। रिमिनसेंट होती है आपके याद। तो मिनी का सेंट जो है वो मुझे उसकी रिमिनसेंट दिलाता है, मुझे उसकी याद दिलाता है, ये सेवंथ हो गया। एट्थ वर्ड होल हार्टेडली होता है, दिल से अगर किसी चीज को करो तो वो आपके होल हार्टेडली कहलाता है, या आठवां हो गया। नवा वर्ड है बीमोन जिसका मतलब होता है विलाप करना, मौत होने पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सारे के सारे बीमोन करते हैं। नाइन्थ वर्ड आपके लास्ट वर्ड है प्रिक्लूड जिसका मतलब है प्रिवेंट करना। क्लू मिलने पर भी, अटैक का क्लू मिलने पर भी हम अटैक को प्रिक्लूड नहीं कर सके, है ना, ठीक है। सो आपको ट्रिक किस किस की बनानी है, डॉडल समय बिताना। तो जिनके पास बहुत पैसा होता है, पिताजी के पास ऑडी होती है, वो समय को क्या करते हैं, डॉडल करते हैं। सिल्कन होता है सॉफ्ट आपके, तो सिल्क के कपड़े आपके कैसे होंगे, सॉफ्ट ही होंगे। एल्यूड का मतलब होता है बचना, अवॉइड करना। आलू के पराठों से अवॉइड करो भाई अगर तुम मोटे होने से बचना चाहते हो या शेप में आना चाहते हो। तो फेलिएबल होता है जो गलती करे, राइट। एबल टू मेक मिस्टेक आपके फेलिएबल कहलाता है सब आपके, है ना। तो जो फेल हो जाता है ना व्यक्ति, वो बेसिकली आपके कैसा होता है, वो फेलिएबल होता है, ठीक है ना। टोरेंट क्या होता है, बौछार आ जाए। सो टोरेंट के थ्रू, टोरेंट वेबसाइट के थ्रू मूवीज की बौछार हमारे सामने आ जाती है सब आपके। कैप्टिव का मतलब होता है बंधन बना लेना। इस विराट कोहली को मान लो बंधक बना लिया सब आपके कैप्टन को, तो ये कैप्टिव हो गया जी आपके, ठीक है। डिनंशिएशन होता है सब किसी की निंदा करना। तो जिसका प्रोनाउंसिएशन खराब होता है लोग उसका क्या करते हैं, डिनंशिएशन करते हैं जी। आठवां वर्ड है बच्चों ने से जिसका मतलब होता है मना करना। तो इसका अर्थ भी आपके यही होगा, नहीं मना नहीं कर सकते, ये वाला है ना, ने से जिसको आप हाँ मना नहीं कर सकते वही आपके ने से हो गया जी आपके, ठीक है। सो ये आपके ने से हो गया है। लास्ट वर्ड अप्रोप्रिएशन आपके अगला वर्ड है। और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया सब आपके, हाँ जी, हाँ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने क्या था, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन की इमेज क्या थी आप लोगों के सामने, अप्रोप्रिएशन रिप्रेजेंट कर रहा था किसी चीज को हत्या लेना, एक्ट ऑफ हत्याना। तो ये देखो ये बताया था ना, इसकी प्रोग्रामिंग को किसी ने हत्या लिया। और लास्ट वर्ड है वॉन्टन शेम वॉटसन, नेचर का बड़ा जॉली नेचर का है, बहुत ही अच्छा नेचर का है ना। ट्रिक सिर्फ जो है उसका मतलब होता है आपके
मेरी सिस्टर का दिमाग बड़ा इंसिसिव है, बहुत ही तेज है ना, बहुत फास्ट है। प्रोलिक्स क्या मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल। हॉर्लिक्स में बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, बेकार हो गया ऐड है ना। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, आपके व्याकुल होना, नर्वस होना, घबरा जाना। तो चोरी करने के बाद में चोर जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉट होकर कॉट हो गया ना। डाइट्राइब का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना। तो जो ट्राइब्स होती है आपके, उनको जो है बेसिकली जो सॉरी ये डिबेट में नहीं, डाइट्राइब ये कहाँ गया, हाँ, जो ट्राइब्स जो आपकी होती है उनके एक्सप्लोइटेशन को सब डाइट्राइब करता है। रिजोइंट का मतलब होता है रिप्लाई करना, क्विकली और अच्छे विटी रिप्लाई करना। तो ये देखो यहाँ पे इंदिरा जो है वो बेसिकली डिबेट को ज्वाइन करके उसने क्या किया है, सबको अच्छे रिजोइंडर दिए हैं, ठीक है। स्पेसिफिटी आपके स्पेसिफिक होता है, आसान वर्ड है तो इस पे मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। स्पेसिफिक किधर गया, स्पेसिफिक लिखा हुआ तो था कहीं पे, अच्छा कोई बात नहीं, गायब हो गया तो कोई बात, ये रहा स्पेसिफिक, अच्छा है ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने रेटिफाई है, जिसका मतलब होता है एग्री करना। तो रेटिफाई एग्री करना, एग्रीमेंट वाला रहा है ना, ये एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया। सातवां ये हो गया। रिडाइट होता है आपके पढ़ा लिखा स्कॉलर होता है सब आपके, डाइट की नॉलेज से मैंने इसको याद किया था, ये आठवां हो गया, राइट। रिडेंडेंट हो गया, अननेसेसरी है ना। तो दांत, ये देखो एक दांत अननेसेसरी, इसकी ट्रिक मैं बताना भूल गया था। रिडेंडेंट की ये वाली ट्रिक थी इसके ना, रिडेंडेंट की ट्रिक ये, ठीक है। रीना के 2 दांत जो है वो एक्स्ट्रा है ना, नहीं बता दिया था, सॉरी, ठीक है। सो ये रिडेंडेंट आ गया आपके 9वां। और लास्ट वर्ड पर यूज है, जिसका मतलब होता है आपके एग्जामिन करना, चेक करना, ये आपके पर यूज हो गया। ट्रिक आप चलो भाई मैच करने की कोशिश करते हैं इमेजेस को। और पहला वर्ड आप लोगों के सामने एपेटाइट था, जिसका मतलब होता है सब आपके एपेटाइट का मतलब क्या होता है, एपेटाइट का मतलब होता है सब आपके डिजायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर अबाउट समथिंग है ना। तो ये पेपे जींस को खरीदने की उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। इनसेटिएबल होता है जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, जिसको कभी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सके, वो बेसिकली आपके क्या कहलाता है, इनसेटिएबल कहलाता है सब आपके, है ना, ठीक है। तो इनसेटिएबल क्या था, हाँ जी, ये यही वाला वर्ड है, हाँ ये जी, इनसेटिएबल आपके दूसरे वर्ड की इमेज हो गया ना। तीसरा वर्ड होता है आपके सामने शिफ्ट, और इसका मतलब क्या होता है साहब, शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप जो है एग्जामिन करो, जांच करो। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को एग्जामिनर ने, इन्विजिलेटर ने क्या किया, शिफ्ट किया ना। तो ये तीसरे की इमेज हो गई। टेंट अमाउंट जो था उसका मतलब इक्विवेलेंट होता था सब आपके। सो टेंट का अमाउंट होटल के अमाउंट के इक्विवेलेंट है, चौथे की इमेज हो गई, ठीक है। प्रेजेंटिव आपके संभावना है, और संभावना को व्यक्त करने वाला जो वर्ड था वो कौन सा था, ये रहा प्रिजम्पटिव है ना। ये जो इमेज थी वो रही है ना, क्या सही है क्या गलत है, यही तो प्रिजम्पटिव होता है ना, राइट और रॉन्ग के बीच का कंफ्यूजन है ना। अनलेटर्ड जो होता है वो बेसिकली अनपढ़ व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नहीं है वो आपके अनलेटर्ड हो गया। नाइटमेरिश भयावह होता है, तो नाइट में जो बारिश होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी भयावह होती है ना, फ्राइटनिंग होती है। असौज का मतलब होता है शांत करना। तो ये गधे को हमने क्या कर दिया सब, लात मार के शांत कर दिया, अब शांत हो जा, बहुत पैपे कर रहा था, ठीक है। अवाउ का मतलब हो गया सब आपके डिटरमिनेशन के साथ में किसी चीज को कहना। तो उसने डिटरमिनेशन के साथ में क्या कहा कि मैं सिगरेट को अब नहीं पीऊंगा सब आपके, है ना। लास्ट वर्ड आप लोगों के सामने मिसगिविंग, जिसका मतलब होता है सब आपके किसी चीज के होने की संभावना को व्यक्त करना, ठीक है। वेस्ट आपके सामने, तो ये देखो वेस्ट के लोगों के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, वेस्ट होते हैं। स्क्रूपलेसली होता है, केयरफुली, स्क्रू को आपको कैसे लगाना होता है, बड़ा केयरफुली लगाना होता है, ये सेकंड हो गया। कन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके मर्ज करना, मिक्स करना। तो कॉर्नफ्लेक्स को मिक्स करते हैं मिल्क के साथ में और उसके बाद में खाते हैं। डिसोनेंस आपके क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट होता है। तो रेजोनेंस के टीचर में बड़ा डिसोनेंस है। एक्सटिंग्विशमेंट आपके क्या होता है, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है सब आपके समापन होना, किसी चीज का एंड होना। तो बेसिकली हमने इसको याद कैसे किया था, पनिशमेंट जो है वो अब उसका क्या हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, एंड हो गया ना। थॉर्नी होता है आपके जो दुखदाई कष्ट में, तो कांटा जो होता है वो बेसिकली आपके कैसा होता है, थॉर्नी होता है, राइट। तो इसको हमने कांटे से याद किया था। अगला वर्ड आप सैंक्टिटी, जिसका मतलब होता है हॉलीनेस। तो संतों की सिटी आपके क्या कहलाती है, सैंक्टिटी कहलाती है। अगला वर्ड आप लोगों के सामने डेटरेंट, जिसका मतलब होता है टू प्रिवेंट और टू हिंडर, किसी चीज को बाधा पहुंचाना, रोकना, आपके डेटरेंट कहलाता है। ये टाइड जो है वो दाग धब्बों के लिए डेटरेंट नहीं है, नहीं रोक पाता उनको। ग्रोसली का मतलब होता है कंप्लीटली, और इंडिया का टॉस हारना बड़ा ग्रोसली है, अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिया है। स्केंट का मतलब होता है कम होना। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि दिल्ली कैंट में सोल्जर्स के लिए खाना बड़ा स्केंट है। ट्रिक किस किस की बनानी है आप लोगों को, ट्रिक आप लोगों को मैं सारे वर्ड्स की दे दूं क्या, चलो है ना, एक काम करो सारे वर्ड्स की ट्रिक बना लेना, ठीक है। देखना है ना, जो जो तुम्हें अच्छा लगे आज तुम पे छोड़ रहा हूँ, जिस वर्ड की तुम्हें ट्रिक अच्छा लगे उसकी ट्रिक आप बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके मैच द कॉलम की तरफ। तो सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने कौन सा है, वेस्ट। जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमें। सो टेम्पलेंट, योगी जी टेम्पल में जाके गहन चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेंट हो गया। फिगमेंट क्या हो गया, मेंटल हॉस्पिटल के लोग जो है
वो बेसिकली आपके क्या करते हैं, फिगमेंट चीजों को देखते हैं, अनरियल चीजों को देखते हैं। साल्वेज का मतलब होता है प्रिजर्व करना। वेजिटेरियन लोग जो है वो बेसिकली आपके एनिमल्स को साल्वेज करते हैं। तीसरा हो गया कैटास्ट्रॉफी, होता है तबाही मचाने वाला इवेंट। तो ट्रॉफी ना मिलने पर उसको, जब हिटलर को ट्रॉफी नहीं मिली तो उसने कैटास्ट्रॉफी मचा दिया था। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, ये परवेज मुशर्रफ साहब को बाहर देश निकाला, मिल चुका है सब आपके। इनसरमाउंटेबल है अजय, जिसको जीता न जा सके, जिसे जीतना बहुत दुर्गम हो, मुश्किल हो। तो केटू कैसी आपके इनसरमाउंटेबल पीक है। अब ओरिजिनल होते हैं वहाँ किसी जगह के ओरिजिनल निवासी, तो या अफ्रीकन लोग जो है वो बेसिकली आपके अबोरिजिनल्स हैं, वही आपके है ना अफ्रीका के। डूम्ड होता है डूबा हुआ, खत्म, सब तबाही की ओर। सो ये देखो बिजनेस डुबा करके अब वो कैसा हो गया, डूम हो गया, ठीक है। आर्मिस्टाइज होता है युद्ध विराम, युद्ध के ऊपर रोक लगा देना ही आपके स्टॉप वॉर, आपके आर्मिस्टाइज कहलाता है। अनफोल्ड का मतलब होता है फोल्ड करके कपड़े कहाँ रखे थे ये पता करो, है ना, टू डिस्क्लोज करना इंफॉर्मेशन का और डिटेल्स का पता लगाना, ठीक है था। और इसकी याद करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, एसिडिटी से, है ना, कि जब एसिडिटी हो जाती है ना तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, एसिडिटी होने पे पेट में हमारे फ्लूइडिटी हो जाती है सब आपके। इनएलिएनेबल, जिसे इनसेपरेबल है, जिसे अलग नहीं किया जा सके, वो आपके इनएलिएनेबल कहलाता है। और कोई मिल गया में, ये देखो ऋतिक रोशन जो है वो इस एलियन के साथ में, जादू के साथ में इनएलिएनेबल था। क्लॉक का मतलब होता है बच्चों छुपाना, और जो महंगी क्लॉक होती है उसे हमें क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए, है ना, हाइड करना चाहिए ना। एक्सपेंड का मतलब होता है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देना, उपभोग कर देना। तो भैया ध्यान रखो, अगर आपका एक्सपेंडिचर है ना ज्यादा होगा तो आप बेसिकली क्या कर दोगे, एक्सपेंडिचर अगर आपका ज्यादा है तो अपने सारे पैसों को आप क्या कर दोगे, आप एक्सपेंड कर दोगे, मतलब उन्हें सबको खत्म कर दोगे, है ना। तो ये ला आपके सामने बजट और एक्सपेंसेस, जरूरत से ज्यादा खर्चा किया तो आपका पूरा का पूरा पैसा एक्सपेंड हो जाएगा। विलीफाई आपके नेक्स्ट वर्ड है, और विलीफाई से हमने ट्रिक बनाई थी साहब आपके कि पूरी विल मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है, किसी को बदनाम करना, किसी की बेइज्जती करना। तो याद कैसे करेंगे, विल मेरे नाम कर दे, ये लो विल वाला ऑप्शन 5वां नंबर, इससे हम याद कर लेंगे। डवटेल आपके नेक्स्ट वर्ड है, और डवटेल का क्या मतलब होता है, डवटेल का मतलब होता है दो चीजें आपस में फिट करती है, मैच करती है, तो ये डवटेल छट्टा है ना, फिट इन जो जिसका सिनोनिम होता है। स्टेट होता है बोरिंग एंड ओल्ड फैशन, तो टाई बांधना जो है वो अब कैसा हो गया, आपके ओल्ड फैशन हो गया ना, अब कोई टाई नहीं बांधता आजकल। हिब्रिस जो है वो आपके क्या होता है, अभिमानी होता है, घमंडी होता है। ब्रिटिश लोग कैसे होते हैं, बड़े हिब्रिस नेचर के होते हैं जी, है ना, ठीक है। यूबिक्विटी क्या होती है सब आपके, सर्वव्यापकता। तो भैया देखो याद कैसे करेंगे सब आपके, है ना, कि किंगफिशर जो है ना वो आजकल सब जगह अवेलेबल है। 9th, और प्लाइंट आपके प्लाई वाली आंटी आसानी से मान जाती है, बड़ी प्लाइंट है, ऐसे याद करें को बताना। और अगली बॉल पे चौका मारेगा, धोनी ने चौका मारेगा, है ना, ये हमने फोरकास्ट किया था ना। कमीशन का मतलब तो है अपॉइंट करना, इलेक्ट करना। तो नए कमिश्नर साहब का कमीशन हो चुका है, इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में डिवोल्व आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और टू राइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी को, पावर को, इत्यादि को देना, डिवोल्व कहलाता है सब आपके। और वोल्वो को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है सब आपके, है ना, पीएम की क्या बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, है ना। अंडरस्कोर होता है किसी बात पर एम्फेसाइज करना, है ना, ठीक है। और टीम का स्कोर अच्छा होना चाहिए, इस बात के ऊपर कोच ने क्या किया, एम्फेसाइज किया, ये चौथा वर्ड हो गया। अगला वर्ड आप लोगों के सामने इनएस्केपेबल, जिसका मतलब होता है जिससे बचा नहीं जा सके, अवॉइड नहीं किया जा सकता। और ये हिमेश रेशमिया जो है, इसके लिए कैप कैसी आपके, इनएस्केपेबल, अब हमेशा पहन के रखता है ना। अंडरलाइक होता है सब आपके जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, जो उनके अधिकार होते हैं ना, मतलब, है ना, ठीक है, जो जरूरी है, जो होने चाहिए, वो आपके अंडरलाइन कहलाएंगे, ठीक है। और याद कैसे करेंगे, फूड और एजुकेशन जो हर इंडियन का जो है अंडरलाइन राइट है ना, बेसिक अधिकार है ना, ठीक है। सरकमवेंट जो होता है वो होता है आपके बच निकलना, है ना, एस्केप कर जाना। एस्केपेबल इसका मीनिंग होगा बच कर निकल जाना, किसी प्रॉब्लम डिफिकल्टी से सरकमवेंट कहलाता है। और सर्कस में ये बच निकला था ना, मास्टर जो है वो शेर के मुंह में से बच निकला था, सर्कमवेंट कर गया था, ठीक है। ऑस्टेंसिबिलिटी सीमिंगली होता है, प्रतीत होना, कोई चीज हमें नजर आ रही है तो इसका टेंशन में होना हमें कैसा है, बड़ा ऑस्टेंसिबिलिटी है ना, सच भी हो सकता है, झूठ भी, नाटक भी कर सकता है। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, कुत्ते की पूंछ को हमने क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। और लास्ट वर्ड था आप लोगों के सामने कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की इमेज कहाँ गई, ये रही ट्रेन में के ड्राइवर को क्या कर दिया था, कॉन्स्टेंट कर दिया था, वीवस कर दिया था, फोर्स कर दिया था, ठीक है। ट्रिक जिसकी तो प्रोक्योरमेंट आपके पहला वर्ड था, इसका मतलब था आपके सप्लाईज वगैरह जो होती है उसको प्राप्त करना, है ना, प्रोकर करना कहलाता है, ठीक है। सो प्रोक्योरमेंट का जो इमेज थी वो ये वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने ग्रोटेस्क्यू, रोते हुए लोगों का चेहरा बहुत ही ग्रोटेस्क्यू होता है, दूसरी इमेज हो गई। रिफ्लेक्सिव आपके तीसरा वर्ड हो गया था, ठीक है, और ये भी काफी अच्छा वर्ड है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है बच्चों,
रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने बताया था स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव जो होता है ना, जो अंदर से आपके जो आवाज़ आती है। और मैंने इसको ट्रिक को याद कैसे कराया था, एक मिरर से याद कराया था। मिरर में आपका चेहरा, मिरर के सामने आपका चेहरा जो रिफ्लेक्सिव रूप से नजर आता है सब आपके, ठीक है। हिकअप होता है सब आपके हिंड्रेंस, बाधा पहुंचाना, हिचकी भी होती है सब आपके, तो ये आपके हिकअप हो गया सब आपके। ओकेजनली जो कभी कभी होता है सब आपके, है ना, रेगुलरली नहीं होता है, उसे हम बेसिकली आपके ओकेजनली कहते हैं। और ओकेजनली की इमेज आपके ये त्यौहार जो होता है ना, ये कभी कभी होते हैं सब आपके, है ना, अच्छे त्यौहार जो है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, या रिफ्लेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजेस, ठीक है। हैसल का मतलब होता है परेशान करना, दुखी कर देना। तो हंस हंस के क्वेश्चन पूछ पूछ के इसने मेरे को क्या कर दिया था, करण जौहर साहब ने मेरे को परेशान कर दिया था। प्रोमलगेशन का मतलब होता है सब आपके घोषणा, तो फ्री में राशन देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी। ऑगमेंट का मतलब होता है सब आपके इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो गाली दे करके आप, है ना, बेसिकली आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज मत करो, ये 90 था। और लास्ट था आपके सोफिस्टिकेशन, जिसका मतलब क्या था आपके कि जो मैनर्स होते हैं ना अच्छे वाले, उसे सोफिस्टिकेशन बोलते हैं। ट्रिक किस किस की बनानी है, पहला वर्ड है ना, रिफ्लेक्ट की बना लो, रिफ्लेक्सिव की बना लो, ग्रोटेस्क्यू की तो जरूरत नहीं है, प्रोमलगेशन और प्रोक्योरमेंट आपके पहला वर्ड था, इसका मतलब था आपके सप्लाईज वगैरह जो होती है उसको प्राप्त करना, है ना, प्रोकर करना कहलाता है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट का जो इमेज थी वो ये वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने ग्रोटेस्क्यू, रोते हुए लोगों का चेहरा बहुत ही ग्रोटेस्क्यू होता है, दूसरी इमेज हो गई। रिफ्लेक्सिव आपके तीसरा वर्ड हो गया था, ठीक है। और ये भी काफी अच्छा वर्ड है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने बताया था स्वाभाविक, इंस्टिंक्टिव जो होता है ना, जो अंदर से आपके जो आवाज आती है। और मैंने इसको ट्रिक को याद कैसे कराया था, एक मिरर से याद कराया था। मिरर में आपका चेहरा, मिरर के सामने आपका चेहरा जो रिफ्लेक्सिव रूप से नजर आता है सब आपके, ठीक है। हिकअप होता है सब आपके हिंड्रेंस, बाधा पहुंचाना, हिचकी भी होती है सब आपके, तो ये आपके हिकअप हो गया सब आपके। ओकेजनली जो कभी कभी होता है सब आपके, है ना, रेगुलरली नहीं होता है, उसे हम बेसिकली आपके ओकेजनली कहते हैं। और ओकेजनली की इमेज आपके ये त्यौहार जो होता है ना, ये कभी कभी होते हैं सब आपके, है ना, अच्छे त्यौहार जो है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, सोचना, या रिफ्लेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजेस, ठीक है। हैसल का मतलब होता है परेशान करना, दुखी कर देना। तो हंस हंस के क्वेश्चन पूछ पूछ के इसने मेरे को क्या कर दिया था, करण जौहर साहब ने मेरे को परेशान कर दिया था। प्रोमलगेशन का मतलब होता है सब आपके घोषणा, तो फ्री में राशन देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कर दी थी। ऑगमेंट का मतलब होता है सब आपके इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो गाली दे करके आप, है ना, बेसिकली आर्ग्यूमेंट को इंक्रीज मत करो, ये 90 था। और लास्ट था आपके सोफिस्टिकेशन, जिसका मतलब क्या था आपके कि जो मैनर्स होते हैं ना अच्छे वाले, उसे सोफिस्टिकेशन बोलते हैं। ट्रिक किस किस की बनानी। पहला वर्ड आप लोगों के सामने मेजियनिक था, जिसका मतलब था आपके आप लोगों को मैंने कराया था स्पिरिटेड, है ना, याद करो, है ना, हमेशा जोश से भरा हुआ, जीलस, स्पिरिटेड, है ना। और ये ला मैसी किधर गया, ये रहा मैसी जी, क्या हालचाल आपके, बढ़िया है सब आपके। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कौन सा था, अगला वर्ड आप लोगों के सामने मैस्करेड था, जो प्रिटेंड करना जो होता है। ये लो साहब, ये ना, ये हमारे सुपरमैन बैटमैन बन के बैठे हुए भाई साहब, है ना। कार्डिनल का मतलब होता है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कार्ड, ये देखो, ये सब, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया, तो ये वो लोग हैं जिनको काट दिया गया, तो कार्ड केवल कार्डिनल लोगों को दिया गया। वुल्ली हेडेड, अब ये वॉलीबॉल वाली लड़की किधर गई, वॉलीबॉल खेलने वाली, ये बेचारी, ये वुल्ली हेडेड है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ वॉलीबॉल खेलने वाली लड़की का, ये वुल्ली हेडेड है बेचारी, ठीक है। विलवंड होता है सब आपके मेहनत करने वाले, जोर पूरी ताकत लगाने वाले, ठीक है। और ये देखो, ये वर्लपूल वाले हैं बेचारे, है ना, देखो पहाड़ पे पत्थर चट्टान चढ़ा रहे हैं फ्रिज बेचने के लिए, पागल हो रहे हैं सब आपके ना, पूरी जी जान लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड वो व्यक्ति होता है जिसको डिटरमाइंड होता है करने के लिए। ये बंदा देखो, ये आपके स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और ये आपके स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्वेल का मतलब होता है सब आपके चिंतन करना, तो ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे वेल होने को लेके क्या करती रहती है, ड्वेल करती रहती है। उसके बाद में फिक्सेटेड आपके नेक्स्ट वर्ड है, और फिक्सेटेड का क्या मतलब होता था सब आपके किसी चीज से ग्रस्त होना ना, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में हमेशा सोचते रहना ना। ये रहा फिक्सेटेड, है ना, चिकन खाने के लिए सोचते, फिक्सेटेड था ना, चिकन खाना है। रिडल्ड आपके नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब था टीवी को बोरे में भर दिया तोड़ के, तो फिल विद समथिंग, किसी चीज से फिल कर देना आपके रिडल्ट कहलाता है। और आर्टिकुलेशन होता है सब आपके अभिव्यक्ति होती है, सब आपके एक्सप्रेशन होता है सब आपके। और इसको हमने कैसे याद किया था, ये दिमाग, हमारे आइडिया को हमें क्या करना है, दिमाग की बत्ती जल गई सब आपके, आइडिया को हमें आर्टिकुलेशन करना है ना। ओनेरस, और करेले का जूस पीना बड़ा ओनेरस टास्क था। गंग हो का मतलब होता है सब आपके एंथुजियास्टिक होना, तो गंगा जी में नहाने को लेकर सारे बड़े गंग हो थे। इम्प्लोड जो है
वो बेसिकली आपके फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल होना कहलाता है। और मेरा प्लॉट खरीदने का प्लान जो था वो क्या हो गया, आपके इम्प्लोड हो गया ना। कंसर्टेड आपके नेक्स्ट वर्ड है, और कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, कंसर्टेड का मतलब होता है आपके जब आप किसी चीज़ को डिटर्मिनेशन के साथ में करो, बहुत ही एफर्ट के साथ में करो, तो सर्टिफिकेट पाने को लेकर मेरे में बड़ा क्या था, बड़ा कंसर्टेंट था ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने वेमेलेंटली, और वेमेलेंटली का मतलब क्या होता है आप लोगों के सामने कि किसी चीज़ को जोरदार तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, इमोशनल तरीके से मना कर देना। तो ये ही मैन जो था ना, ये बेसिकली वेमेलेंटली हर चीज़ को करता था। इनकंट्रोवर्टिबल, जिसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो, वो आपके इनकंट्रोवर्टिबल कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके इनकंट्रोवर्टिबल हो गया, ठीक है, ये आपके इनकंट्रोवर्टिबल की इमेज हो गई। बी लिटिल होता है जिसको हम कम आके, जिसकी वैल्यू को कम माने, वो आपके बी लिटिल कहलाता है, ये बी लिटिल के हो गई। एग्रीव्ड आपके सुग्रीव और बाली की कहानी है। रिबफ का मतलब होता है डिक्लाइन करना, मना करना, ठीक है, बूफे के प्रोग्राम को, ये बूफे हो गया। एक्सपल्जन का मतलब होता है निकाल देना। तो ये क्या होता है, हम आप लोगों के सामने एम्पैरल है, ठीक है। और इम्पैरल का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने आप लोगों को कोई चीज़ अगर डेंजर में होती है, एंडेंजर आपके इम्पैरल कहलाती है। तो ये देखो पेरिस में बॉम्ब ब्लास्ट का इम्पैरल है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने मार्जिनलाइज था, और जिसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिसे वैल्यू ना मिले, है ना। तो जिन प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं होता वो आपके मार्जिनलाइज होते हैं। अनसीजिंग होता है कंटिन्यूस, लगातार। तो इसको हम याद कैसे करेंगे कि इस सीजन में स्नो जो है, वो स्नो का गिरना इस सीजन में, विंटर के सीजन में अनसीजिंग होता है। एविक्ट का मतलब होता है निकाल देना। पीटर को कंपनी ने क्या कर दिया, एविक्ट कर दिया, चौथा वर्ड हो गया। अनईजी का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, एंशियस फील करना। तो इजी ना फील करना आपके अनईजी कहलाता है। ये देखो अनईजी फील कर रहा है आदमी, पांचवा, ठीक है। छठा आपके सामने कंडेंसेशन है, और जिसका मतलब होता है सब आपके नाराज होना, अनॉयड होना, ठीक है। और हमारी बाइक जो है, सॉरी है ना, ये नहीं, सॉरी, कंडेंसेशन का मतलब होता है एरोगेंट होना ना, फील प्राउड एंड ये सोचना कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये कमांडर साहब जो है ना, इनको क्या था, कंडेंसेशन था ना कि इनको पेंशन मिलती है, और ये कमांडर की पोस्ट से रिटायर्ड है, तो इनको बड़ा कंडेंसेशन था ना। थ्रोज आपके होता है तीव्र वेदना ना, एक्सट्रीम पेन होता है सब आपके, ठीक है। और जब रोज के कांटे जब चुभते हैं तो बड़ा थ्रोज होता है, बड़ी तीव्र वेदना होती है। कन्फाउंडेड होता है सब आपके, अनॉयड होना, नाराज होना। तो हमारी बाइक जब फाउंड नहीं हुई तो हम सब लोग क्या हो गए, कन्फाउंडेड हो गए। पर्सिपिटेट आपके नेक्स्ट वर्ड हो गया, और उसका मतलब होता है किसी चीज का अचानक से जल्दी से हो जाना। सो पर्सिपिटेट को हम याद कैसे करेंगे कि सब पार्टिसिपेट करेंगे तो काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। ये 9th वर्ड था, और लास्ट वर्ड था आप लोगों के सामने एजिमुलेट, सब कुछ मिला देना, मिक्स कर देना, एजिमुलेट कहलाता है। ये 10वां वर्ड हो गया। ट्रिक आपको किस किस की बनानी है बच्चों, ट्रिक आपको बनानी है मार्जिनलाइज्ड, अनसीजिंग, चलो जी, है ना। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने ओवरवेलमिंग था, और ओवर, ये बुमराह का ओवर जो था वो कैसा था, ओवरवेलमिंग था ना। बुमराह का ओवर कैसा था, ओवरवेलमिंग था। दूसरा वर्ड आप लोगों के सामने स्ट्राइकिंगली है, और स्ट्राइकिंगली का मतलब क्या होता है सब आपके, कि ये देखो ट्रिक के किंग, है ना। तो हम भैया कौन है, हम ट्रिक के किंग है, ये लो जी, है ना। सो ट्रिक के किंग है, स्ट्राइकिंगली हम ट्रिक के किंग है, ठीक है। शीत आपके होता है कवर करना, और इसको हमने कैसे याद किया था, हाँ जी, शीत का मतलब क्या होता है, कवर करना, ठीक है। तो हाँ जी, इसकी इमेज किधर गई, शीत की, एक सेकंड रुको, हाँ एक सेकंड, इमेज ये रही ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला इमेज था आपके, है ना, कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उनको हम बेसिकली शीत करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, ठीक है। सेडिशन आपके राजद्रोह हो गया, ये रहा आपके साहब कन्हैया कुमार जी, इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा है, सेडिशन का आरोप लगा है। डिसअफेक्शन का मतलब होता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फाइड इसका मतलब होता है सब आपके। और इसको हमने किससे याद किया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल से हमने याद किया था कि ये जो बिल जो है, इससे मुस्लिम सेक्शन जो है वो आपके उसमें डिसअफेक्शन है, मैनिपुलेबल होता है, जिसे आसानी से हम मैनिपुलेट कर सकें, जिसे आसानी से किसी भी चीज़ के लिए समझा सके। और मनी जो है वो बेसिकली आपके बहुत बड़ा मैनिपुलेट करने का काम करती है ना, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। फिशर का मतलब होता है सब आपके डिसएग्रीमेंट, मतलब दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, दो सेक्शन के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो फिशर कहलाता है। फिश का है या चिकन, इस बात पे हमें क्या है, आपके डिसएग्रीमेंट है ना। डॉग का मतलब होता है सब आपके परेशान करना, और ये डॉग बड़ा परेशान करता है। रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना किसी चीज का, तो रिजॉर्ट का सहारा लिया था प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। कॉम्प्लिसिटी होती है क्राइम में भागीदारी, तो किसी भी क्राइम के अंदर हमें भागीदारी नहीं करनी चाहिए। जो ट्रिक आप लोगों को बनानी है, पेरिस में बॉम्ब ब्लास्ट का खतरा था,
तो ये लो साहब आपके पहला पैरिल हो चुका है। दूसरा एगैलिटेरियन, एगैलिटेरियन सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें सबको समानता का भाव होता है। टॉर्च बियरर वो व्यक्ति होता है जो बेसिकली आपके दूसरे के लोगों का पथ प्रदर्शक होता है। इनग्रेन्ड मतलब समाया हुआ गहराई तक, तो फसल खराब हो गई थी ना हेवी रेन की वजह से, ठीक है। तो अर्स्टवाइल होता है फॉर्मर, तो ये हमारे अर्स्टवाइल जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्रोपाउंड जो है वो बेसिकली आपके प्रोपाउंड को मैंने कैसे याद कराया था आप लोगों को, हाँ जी, प्रोपाउंड वर्ड जो था उसका मीनिंग था आपके, ठीक है जी, एक सेकंड रुको दोस्तों, हाँ जी, है ना, प्रपोज करना है ना, तो प्रोपाउंड प्रपोज करना था। और ये रहा ना, हाँ जी, प्रोपाउंड प्रपोज करना था। और पॉन्ड में जाकर नहाने के कॉन्सेप्ट को उसने क्या किया, आपके प्रोपाउंड करा। तो ये आपके छठा हो गया ना। अपहोल्ड, अपने कल्चर को होल्ड करके रखना, अपहोल्ड कहलाता है। प्रोफाउंड, प्रोफेसर साहब को बड़ी प्रोफाउंड जो है वो नॉलेज है। रेनेसा आपके पीरियड था, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी सब आपके, वो रेनेसा, नया सवेरा रेनेसा हो गया, ठीक है, ये 9th हो गया। और लास्ट आपके डिनाउंस है, जिसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन खराब होता है तो सब आपको डिनाउंस करते हैं ना। चलो जी, है ना, फटाफट से मैच कर लो। पहला वर्ड आप लोगों के वर्ड्स को मैच कर लेते जी, है ना, ठीक है। सो पहला वर्ड है बच्चों आपके मेरिड, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में होना। तो इंडिया में मैरिड लोगों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है ना, ठीक है, ये हमारी पहली ट्रिक थी, है ना। दूसरा वर्ड है आप लोगों के सामने फास्टेस्ट। और फास्टेस्ट को याद करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बनाई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो फास्टेस्ट लोग होते हैं उनको क्या दे दी जाती है, उनको फांसी दे दी जाती है ना। जो डिक्टेटोरियल होते हैं, तानाशाह होते हैं, जैसे कि इसको दे दी थी ना, सद्दाम हुसैन फासिस्ट था, सद्दाम हुसैन फासिस्ट था, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया ना। तो फासिस्ट, सद्दाम हुसैन को, फासिस्ट लोगों को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है ना। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने ब्लैकआउट है, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, अगर हम किसी चीजों को कंप्लीटली जो है स्टॉप कर दे, रोक दे थोड़े समय के लिए, उससे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आपके ब्लैकआउट वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। और इसको याद कैसे किया था, अमेरिका में ब्लैक लोगों को आउट करके ब्लैकआउट कर दिया, लोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया ना। लॉकडाउन आपके क्या होता है, लॉकडाउन होता है जब आप चीजों को जो है वो बेसिकली आपके रोक दो कुछ समय के लिए, ठीक है। मतलब पुलिस और गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन करने का काम करते हैं, लोगों को मूवमेंट करने से, प्रोटेस्ट करने से रोकने का काम जो है वो बेसिकली आपके लॉकडाउन कहलाता है ना। तो ये देखो, लॉक लगाकर क्लासेस के क्या कर दिया, सब आपके लॉकडाउन कर दिया ना। गट का मतलब होता है सब आपके टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, है ना, ठीक है। तो ये गटेड वर्ड आप लोगों के सामने बहुत नजर आएगा, जब भी कोई पब्लिकली वायलेंस होगा तो वो गट, पांचवा वर्ड आपके गट हो गया। भाषण जो होता है वो एक आपके वे ऑफ बिलीफ को जो है मेंटेन करने वाले लोग होते हैं सब आपके, है ना, जो ये कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेव को जो है संभाल करके रखें, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, सेफ गार्ड करके रखें, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये गार्ड लोग हो गए, गार्ड से मैंने आप लोगों को याद कराया था इस वर्ड को, ठीक है। छठा वर्ड कि गार्ड लोग जो होते हैं वो बेसिकली आपके क्या करते हैं, भाषण करते हैं सब आपके स्टेशन का ना। सबड्यू आपके नेक्स्ट वर्ड था, ये भी काफी अच्छा वर्ड है सबड्यू। और हमने इसको क्या बोले, सारे सब्जेक्ट्स आपके ड्यू रह जाएंगे, है ना। तो कॉलेज आपको क्या कर देगा, अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स ड्यू है तो कॉलेज आपको आपकी डिग्री को कैंसिल कर देगा, आपको आगे पढ़ने नहीं देगा। तो पास फेल ये आपके 7th का आपके इमेज होगी। प्रिकेरियस होता है आपके डेंजरस, तो ध्यान रखो इसको, तो था कि प्रिकेरियस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकी देना, डराना, थ्रेटन करना। तो अंतिम डेट दी पैसे की, ये लो, ये अंतिम डेट थी और उसको क्या किया, इंटिमिडेट किया। कंटेंशियस आपके कंट्रोवर्शियल होता है, हॉट इशू होता है सब आपके, ये कंट्रोवर्शियल इशू हो गया ना। ट्रिक आपको किस, पैरिल आसान वर्ड था, पेरिस में बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियस डेंजर होना, ये आपने कर लिया था। एगैलिटेरियन सोसाइटी होती थी, ऐसी सोसाइटी जिसमें सब लोग इक्वल हो, वो आपके एगैलिटेरियन कहलाता है, ठीक है। और सबको हर चीज में इक्वल ट्रीट करना है, इगैलिटेरियन, है ना। देखो इक्वल से इसको कनेक्ट कर लेंगे, मेरे से भी अच्छी ट्रिक बनाई है इस बच्चे ने, है ना, तो इसको हम इक्वल से कनेक्ट कर लेंगे। टॉर्च बियरर, जो टॉर्च लेकर दूसरों को रास्ता दिखाता है, मतलब पथ प्रदर्शक होता है, वही आपके टॉर्च बियरर होता है। काफी आसान बात है, वर्ड है, आसानी से याद हो जाएंगे ना। हमारे टीचर्स हमारे लाइफ के टॉर्च बियरर है, अच्छी ट्रिक है ये भी। मेरी ट्रिक भी टॉर्च वाली थी, ठीक है। इनग्रेन्ड होता है जो गहराई तक समाया हुआ, ठीक है। ठीक है, सो जो इसको देखो बच्चे ने ग्रेड से वर्ड से कनेक्ट किया है, तो मैंने इसको बारिश से, फसल से कनेक्ट किया था कि हैवी रेन में इनग्रेन्ड फसल भी खराब हो जाती है। इस बच्चे की ट्रिक है कि जो ग्रेट पर्सन होता है ना, उनके अंदर अच्छे गुण जो है वो इनग्रेन्ड होते हैं, मतलब गहराई तक समाये होते हैं। ग्रेट लोगों में अच्छे गुण जो है वो अंदर तक समाये होते हैं, इनग्रेन्ड होता है ना। तो ये काफी अच्छी ट्रिक है। अर्स्ट वाइल आपके फॉर्मर होता है, आसान वर्ड है,
ठीक है। इसके अलावा प्रोपाउंड आपके पर्पज होता है, प्रपोज होता है, किसी चीज को प्रस्ताव को रखना आपके प्रोपाउंड करना कहलाता है। पॉन्ड में जाके नहाने का आइडिया हमने प्रोपाउंड किया ना, नया पॉन्ड बनाने का आइडिया उसने प्रोपाउंड किया। तो कैसे याद कर लो, अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, तो अपने कल्चर को होल्ड करना या अपहोल्ड करना कहलाता है ना। प्रोफाउंड होता है आपके गहन, तो प्रोफेसर साहब को बड़ी प्रोफाउंड नॉलेज है ना, बड़ी गहरी नॉलेज है, ठीक है। रेनेसां के पीरियड है जिसके अंदर नव जागरण हुआ, नए नए परिवर्तन हुए, और ये भी मैंने नया सवेरा से आपको याद कराया था, काफी अच्छी वर्ड है ना, ठीक है। और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो लोग आपको क्या करते हैं, डिनाउंस करते हैं ना। नाउन नहीं आने पर टीचर सबको क्या करते हैं, डिनाउंस करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा वर्ड है ना। ये बच्चों हमारे, ये तो चौथी स्लाइड थी, ये आज के हमारे कल के वर्ड है। मीरिड हो गया, ठीक है। तो इनको मैं नहीं रिवाइज करूंगा, फास्टेस्ट हो गया क्योंकि हमने कल ही याद किया ना। ब्लैकआउट हो गया, एक बार इनको देख लेना, आप रिवाइज कर लेना। लॉकडाउन वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कॉकिली था, जिसका मतलब होता है अहंकार पूर्वक, घमंड पूर्वक, है ना। तो थोड़ा सा एरोगेंस को दिखाता है। और कॉकटेल होने के बाद में या मॉकटेल होने के बाद में वो कैसे बात करता है, बड़ा कॉकिली बात करता है ना। दूसरा वर्ड आपके सामने रब, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इस इरेजर से रब करने में कोई भी रब नहीं आता है ना, मतलब रबर से रब करने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है ना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने इंट्रांसिजेंस, जो कि स्टबर्ननेस को दिखाता है, जिद्दी होना, हटी होने को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रांसफर नहीं लेने के मुद्दे के ऊपर वो कैसा था, आपके इंट्रांसिजेंस था, मतलब एकदम जिद्दी और हटी हो रखा था ना। इच का मतलब होता है आपके इच्छा, डिजायर, है ना। तो उसकी इच्छा क्या थी, पायलट बनने की इच्छा थी इसकी। चौथा वर्ड आपके, उसकी पायलट बनने की इच्छा थी, है ना, इच किया उसने ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्पर्न, और मैंने आपको इसको पूरा प्रोजेक्ट ना, पूरा पैसा न मिलने पर, पूरा से याद करवाया था, पूरा पैसा नहीं मिला तो प्रोजेक्ट को उसने स्पर्न कर दिया ना, ठुकरा दिया। दूसरा पूरण ने चूरण खाने के ऑफर को स्पर्न कर दिया ना, पूरण ने चूरण खाने के ऑफर को स्पर्न कर दिया, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े आपके। तो ये प्रोजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया इसने प्रोजेक्ट को, 5वां स्पर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने स्किर्मिश, भैया किशमिश की बात पे बच्चों में क्या हो गया था, स्किर्मिश हो गया था, ये छठा वर्ड हो गया। ग्रेचुअसली आपके अगला वर्ड, और ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, ग्रेचुअसली। ग्रेट लोग जो है वो कभी भी क्या नहीं करते, ग्रेचुअसली फाइट नहीं करते, बिना मतलब फाइट नहीं करते कभी भी किसी से, ठीक है। अगला वर्ड आप लोगों के सामने जस्टनेस है, जिसका मतलब राइटनेस हो गया। और जस्टिस जो होता है वो कैसा होता है नेचर का, जस्ट, उसमें जस्टनेस होता है, सही गलत का चुनाव करने में वो सक्षम होता है। एनामर्ड होता है बहुत ज्यादा लाइक करना, तो ये मोर के लिए है ना, मोहित जो मोर के ऊपर क्या है, एनामर्ड है, उसके लिए पागल है। डिबेसमेंट आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है घटिया क्वालिटी का होना। तो ये बेसमेंट में जो प्रोडक्ट यूज किए हैं वो बड़े डिबेसमेंट क्वालिटी के है ना। देखते हैं मैच द कॉलम क्या है ना। अनसीमली पहला वर्ड है आप लोगों के सामने, और मैंने क्या बोला था, सीमा का बिहेवियर बड़ा अनसीमली है ना, आसानी से याद हो जाएगा ना। दूसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने एस्पाउस था, और इस एस्पाउस का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एस्पाउस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अगर कोई चीज को आप एस्पाउस करते हो तो उसको आप सपोर्ट करते हो, उसको आप एडवोकेट करते हो ना, समर्थन देना है ना। और ट्रिक मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि चलो भाई सारे जितने भी लोग थे ना हमारे दोस्तों के ग्रुप में, वो उन्होंने सबने स्पा जाना के आइडिया को एस्पाउस किया ना। प्रेमटेरली जो है उसका मतलब होता है डिक्टेटोरियली, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज बिना किसी डिस्कशन के, रिफ्यूजल के ली जाए, कोई डिसीजन की कोई चीज हो जाए या ली जाए, उसका डिसीजन लिया जाए बिना पूछे या डिस्कशन किए या बिना किसी जिसका कोई रिफ्यूजल ना कर पाया ना, वो प्रेमटेरली कहलाती है। तो ये मोदी जी के डिसीजन जो है वो कैसे होते हैं, प्रेमटेरली होते हैं, ना तो कोई इनके ऊपर डिस्कशन होता है ना उनके ऊपर कोई रिफ्यूजल होता है। सेमिनल में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब आपके ना मोस्ट इन्फ्लुएंसिव है ना। तो सेमीफाइनल में कैप्टन का रोल कैसा होता है, बहुत ही सेमिनल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। फिर उसके बाद में आपके लोगों के सामने पोर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बुरा साइन। तो बुरा साइन, रास्ते में बुरा साइन मिल गया, तभी तो मैं सिम पोर्ट कराने नहीं गया था। तो सिम पोर्ट कराने में क्यों नहीं गया, क्योंकि रास्ते में मुझे बुरा साइन मिल गया था। हीड का मतलब होता है अटेंशन देना, पे अटेंशन, ध्यान देना। तो हेडमास्टर साहब की बात को सब क्या करते हैं, आपके हीड करते हैं, सब उस पर ध्यान देते हैं ना। अनवारंटेड होता है अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइबल, है ना। तो यार बच्चों एक बार बताओ, जिस प्रोडक्ट की वारंटी नहीं है उसको खरीदना कैसा है, आपके अनवारंटेड ही है, अनजस्टिफाइबल है, अनरीजनेबल है। सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। तो भैया ऐसा है, गार्ड लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का। कैलिब्रेटेड होता है आंकना, किसी की वैल्यू को असेस करना, मेजर करना, है ना। तो कैलिबर बाइक थी, है ना, उसकी वैल्यू को किसने असेस किया, मेरे भाई ने कैलिबर बाइक की वैल्यू को असेस किया, ठीक है। इम्प्लिसिटली आपके लास्ट वर्ड था, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, इम्प्लिसिटली। और मैंने इसको याद कैसे करा था कि ग्रीन प्लाई मतलब विदाउट डाउट, जिसमें कोई संदेह नहीं हो, जिसमें कोई डाउट नहीं हो ना। और ग्रीन प्लाई, प्लाई की सबसे
बेस्ट कंपनी है, ये बात कैसी आपकी इम्प्लिसिटली है। ट्रिक किस किस की बनाओगे? पहला वर्ड होता है आपके डिसडेन, जिसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना या नॉट, किसी को लाइक नहीं करना है ना, घृणा करना किसी से, आपके डिसडेन कहलाता है ना। तो ये लोग सब आपके वॉर, इसको वॉर से सब लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। ये दूसरी ट्रिक हो गया ना, वार को सब डिसडेन करते हैं। नहीं तो हम डायन से भी याद कर सकते हैं, डायन को सब डिसडेन करते हैं। कोरोड का मतलब हो जाता है क्षय हो जाना, खराब हो जाना, पूरी तरीके से जो है वो लोहा गल जाता है ना, गल जाना, ठीक है। तो ये कोरोड हो चुका है, रॉड आपके कोरोड हो चुके हैं ना। इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक होता है, सब आपके इंजूरियस होता है। माइक पर जोर से चिल्लाना कैसा होता है, आपके इनिमिकल होता है। तो माइक पे कभी भी जोर से मत चलाओ, ये कैसा होता है, आपके इनिमिकल होता है ना। ओवरहोल आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है आपको रिपेयर करना। तो हॉल को क्या कर दिया गया है, ओवरहोल कर दिया गया। ये रहा होल, ये हॉल को ओवरऑल कर दिया। पांचवा वर्ड आप लोगों के सामने इनइक्वस, जो कि बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इसको मैंने आई क्विट से, अनफेयर होना किसी के साथ में, रॉन्ग होना, इनजस्टिस होना, इनक्वेस्ट कहलाता है सब आपके। तो ये पांचवा, ये आई क्विट लिखने वाले लोगों के साथ में कुछ ना कुछ है ना अनफेयर हुआ होता है। प्रॉफर का मतलब होता है कोई चीज ऑफर करना। तो प्रोफेसर की जॉब जो है मुझे क्या की गई है, प्रॉफर की गई है ना। पेपर ओवर का मतलब होता है छिपाना किसी चीज को, है ना, हाइड करना किसी चीज को। जनरली किसी डिसएग्रीमेंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रोफेसर की जॉब को मुझे क्या किया गया, पेपर ओवर, है ना। सो पेपर ओवर मतलब पेपर की मदद, पेपर से मैंने किसी चीज को छुपाने की कोशिश करूं, वही आपके पेपर ओवर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने प्री वेरिफिकेशन, जिसका मतलब होता है फॉल्सहुड, झूठ, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो, वही आपके प्री वेरिफिकेशन कहलाता है। आठवां हो गया सब आपके। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर डालना। तो गले पे जोर डालने वाला इमेज किधर गई, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये ली, ये गले पे जोर डाल के इसने दिमाग खराब कर दिया। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है सब आपके टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। कौन सी चीज ट्रू है, ये आपकी कॉन्स्ट्रू कहलाता है। जिसकी आपको ट्रिक बनानी है, मेरे को लगता है इनिमिकल की बनाओ आप, डिसडेन की तो चलो आसान है, ओवरहोल की हम पहले कर चुके हैं, इनइक्वस की बनाओ। नाउ इट्स टाइम कि हम जो है बेसिकली आपके मैच द कॉलम की तरफ बढ़े, है ना। तो रीसाउंडिंग होता है आपके जबरदस्त, है ना, ठीक है। और मैंने आपको ये याद कैसे कराया था वर्ड, याद करो, ये जो डीजे था इसका साउंड कैसा था, आपके रीसाउंडिंग था ना। ये जो डीजे था इसका साउंड आपके रीसाउंडिंग था। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था आपके रीप। तो रीप का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज रिजल्ट प्राप्त करना, है ना, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। तो किसी चीज को प्राप्त करना, है ना। तो रिसीव समथिंग आपके रीप कहलाता है ना। और रीप को हमने किससे याद कराया था आप लोगों से, हाँ जी, किधर गया, अरे यार, रीप को रिपीटेड एफर्ट से याद करवाया था, ये रहा। तो ये रिपीटेड एफर्ट जो है वो आपको क्या दिलाते हैं, आपके सफलता दिलाते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने अंडरलाइन। तो पीएम ने किस बात पे अंडरलाइन किया, उन्होंने ये इस बात पे अंडरलाइन किया कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है। गैम्बिट होता है सब आपके चाल खेलना, गेम खेलना, और बिग बॉस के अंदर सब लोग क्या खेलते हैं, गैम्बिट खेलते हैं। रिजेंटमेंट होता है अनोय होना, नाराज होना, और अगर शादी का कार्ड सेंड नहीं किया तो दोस्त क्या हो गया, रिजेंट हो गया। मोरिबेंड हो गया सब आपके अबाउट टू एंड, जो खत्म होने वाला, एंड होने वाला, इफेक्टिव नहीं है। तो जो इफेक्टिव नहीं है डॉक्यूमेंट्स, उनको बोरी में भर के, बोरी में बंद करके फेंक दिया। यूफोरिया होता है उल्लास, उन्माद, खुशी, हैप्पीनेस, जो है वो आपकी यूफोरिया कहलाती है। ये ला यूफोरिया बैंड। रैम्पेंट का मतलब होता है सब आपके अनकंट्रोल। तो रामपाल की पैंट जो है ना, रामपाल की पैंट जो है वो अनकंट्रोल्ड होकर रैम्पेंट होकर नीचे गिर गई। हार्डशिप आपके वो पीरियड होता है जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ये हार्डशिप हो गया। शिप पर रहने वाले लोग हार्डशिप से गुजरते हैं। और ये व्यक्ति जो है वो बड़ा कैसा है, रीडाउटेबल है, बहुत ही पावर। जिसकी ट्रिक बनानी है जिन जिन वर्ड्स की, वो कौन कौन से, रीसाउंडिंग। अच्छा, हमने आज की क्लास में क्या, सॉरी कल की क्लास में आप क्या आए थे, तो कल के वर्ड है रीसाउंडिंग आपके वेरी ग्रेट होता है ना। डीजे का साउंड बड़ा रीसाउंडिंग है, ये हमारी ट्रिक थी। और वाईफाई स्टडी चैनल इंडिया का रीसाउंडिंग चैनल है, ये सुधीर सोलंकी की ट्रिक है, ठीक है। सो एम्फैटिक इसका सिनोनिम होता है ट्रैफिक। आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम के मेरे पोल में भी ये वर्ड डाला था, और रीसाउंडिंग जिसका मतलब ट्रैफिक होता है ना। अगला वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने रीप, जिसका मतलब होता है परिश्रम का फल पाना, रिसीव करना, ऑब्टेन करना, रीप कहलाता है। एज यू सो शैल यू रीप आपके ईडियम है, जो आप लोगों को पता है। ये भी आसान वर्ड था आपके। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये था आप लोगों के सामने अंडरलाइन, जिसका मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना, स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना, ठीक है। अच्छा, अनुपम कुमार ने क्या ट्रिक बनाई है, रेलवे लाइन से दूर रहने के लिए उसने अंडरलाइन किया। उसने किस बात पे जोर डाला, किस बात पे एम्फेसाइज किया, देखो अच्छी ट्रिक है इसकी अनुपम कुमार की। रेलवे लाइन से दूर रहो, इस बात पर जो है बेसिकली उसने क्या किया, अंडरलाइन किया, जोर डाला, स्ट्रेस डाला, ठीक है। गैम्बिट का मतलब होता है सब आपके चाल होती है आपकी, है ना, चाल, मूव, मैन्यूवर, है ना, आपके बेसिकली गैम्बिट कहलाता है ना। बिग बॉस एक गेम है जिसमें सब गैम्बिट करते हैं, ये हमारी ट्रिक थी। और गैम्बलिंग में अच्छी गैम्बिट चलने वाला ही विनर बनता है, ये भी अच्छी ट्रिक है ना। गैम्बलिंग में अच्छी चाल चलने वाला ही विनर बनता है, ये भी अच्छी ट्रिक है, दोनों अच्छी ट्रिक है ना।
रिजेंट का मतलब होता है नाराज होना, एग्रीड फील करना, ऑफेंडेड फील करना, आपके रिजेंट कहलाता है, ठीक है। 100% मार्क्स नहीं लाने पर टीचर आपके कैसे हो जाते हैं, रिजेंट हो जाते हैं। अरे वाह अक्षय, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप 100% मार्क्स नहीं लाओगे तो टीचर आपका क्या हो जाता है, टीचर आपका रिजेंट हो जाता है, ठीक है। चलो जी, है ना। और मेरी ट्रिक कौन सी थी, कार्ड को सेंड नहीं करोगे तो क्या हो जाए, कार्ड अगर सेंड नहीं किया तो दोस्त आपके रिजेंट हो जाएगा ना। मोरीबंद, बोरी में बंद कर करके खराब बेकार चीजों को फेंक दो जो इनसिग्निफिकेंट है, जो खत्म बेकार होने वाली है, खत्म के करीब है ना, खत्म होने के, अंत होने के करीब है, उन सब चीजों को बोरी में बंद करके भेज दो। ये तो मेरी ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक है, मुरारी का बैंड अब मोरी बैंड होने वाला है। अरे वाह रे वाह बेटा, गजब गजब अनुपम कुमार, मुरारी का बैंड अब मोरी बंद होने वाला है, मतलब वो बंद होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो अगला वर्ड आप लोगों के सामने यूफोरिया था, और ये पलाश सेन का एक बैंड था यूफोरिया, जो बहुत गाने ऐसे बात गाता था, बजाता था कि सब यूफोरिया हो जाते थे, उल्लासोन्माद हो जाते थे, इलेशन हो जाता, ठीक है। रैम्पेंट आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है सब आपके अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। एंड के काटने पर राम का गुस्सा रैम्पेंट हो गया। रूपाली की ट्रिक है ये कि अगर आपको एंड काट लेती है, मतलब चींटी काट लेती है, तो आपका गुस्सा कैसा हो जाता है, रैम्पेंट हो जाता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने हार्डशिप है, जिसका मतलब होता है टफ सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर आप एडवर्सिटी फील करो, परेशानियां फील करो, तो वही हार्डशिप कहलाता है ना। रीडाउटेबल, जिसकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं हो, जो कि बहुत ही महापराक्रमी हो, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला व्यक्ति हो, वो रीडाउटेबल कहलाता है ना। केपेबल पीपल रीडाउटेबल होते हैं, आकाश कुमार की ट्रिक है। और जिसकी क्वालिटीज पर कोई डाउट ना हो सके वो आपके रीडाउटेबल कहलाता है, ये हमारी ट्रिक है ना। तो बच्चों ये हमारे वर्ड थे सारे के सारे। दोस्तों अगर आप सिनोनिम्स को मैच करते हैं ना, अब देखते हैं यहाँ पे पहला वर्ड आप लोगों के सामने एब्रोगेट है ना। तो एब्रोगेट का मतलब क्या था, आपके एब्रोगेट पे उसका जो जमानत जो है वो कैंसिल हो गई थी, तो रो गेट पे जाके रो। कूप का मतलब होता है सब आपके सत्ता को गिराना, प्लान करना, ताकि किसी गवर्नमेंट को आप गिरा सको और खुद शासन कर सको। तो कूप वाले जो है सूप पी करके ग्रुप ने क्या किया, कूप किया। तीसरा वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने अंडरस्टेट था, जिसका मतलब होता है कम आंकना। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को जो है कम आंका जाता है, कम उनको जो है वैल्यू दी जाती है। रिपरकशन होता है प्रभाव, और रिप्रेशन के लिए, रिपरकशन के लिए मैंने ऑपरेशन वर्ड का इस्तेमाल किया था कि ऑपरेशन करने हो जाता है ना किसी का, तो उसके प्रभाव थोड़े समय तक बने रहते हैं ना। अगला वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने रैली है, जिसका मतलब होता है लोगों को जुड़ाना, जुटाना, भीड़ को इकट्ठा करना। तो रैली के लिए लोगों को रैली किया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड था आप लोगों के सामने डिस्पेंस, जिसका मतलब होता है सब आपके प्रोवाइड करना किसी सर्विस को या इंफॉर्मेशन को। तो अगर सर्विस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। रथ होता है एंगर और गुस्सा, अर्जुन के रथ पे हमला करते ही उसका क्या झेलना पड़ेगा, उसका रथ झेलना पड़ेगा। एस्पर्जन का मतलब होता है सब आपके क्रिटिसाइज करना, किसी की इमेज खराब करना। और इसको एस्पर्जन को हम याद, एस्पर्जन की ट्रिक क्या थी, न्यूज़पेपर ने, इस पेपर ने जो है मेरी इमेज को क्या कर दिया, सब आपके एस्पर्जन कर दिया सब उसके। क्लेंच्ड का मतलब होता है मुट्ठी को भींचना, और ये लोग मेरे क्लीन हाथ नहीं थे तो मैंने उनको छुपाने के लिए क्लेंच किया। जारिंग का मतलब होता है सब आपके अप्रिय घटना। तो ग्लास जार का टूटना कैसी घटना आपके अप्रिय है, विच इज नॉट गुड, अच्छा साइन नहीं है ये ना। ट्रिक जिसकी बच्चों आप लोगों को मैच करना शुरू करेंगे, सरपेंटाइन, जो सरप की तरह हो, रिवर जो है सरप की तरह घुमावेदार होती है, तो उसके लिए सरपेंटाइन वर्ड का प्रयोग करते हैं। सीजनड होता है सब आपके एक्सपीरियंस्ड, वेरी फाइन, वेरी नाइस एंड एक्सपीरियंस जो प्लेयर होता है वो सीजन कहलाता है, बड़े सीजनड प्लेयर है। वॉल्यूमिनस होता है बहुत ही भारी भरकम, जिसका वॉल्यूम हो, है ना, बहुत सारे वॉल्यूम जिसके हो, वॉल्यूमिनस कहलाता है। किताब बड़ी वॉल्यूमिनस है, बहुत सारे एडिशन इसके आ चुके हैं सब आपके। सिम्बायोटिक आपके क्या होता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप को, जो कि दोनों के फायदे के लिए बनी हो, वो आपके सिम्बायोटिक कहलाती है। तो जियो की सिम लोगे तो सिम्बायोटिक फायदा मिलेगा ना, घर में सबको जियो की सिम दिला दो, सिम्बायोटिक फायदा मिलेगा। श्रग ऑफ का मतलब होता है टालना, नजरअंदाज करना, इनसिग्निफिकेंट मान, किसी को नजरअंदाज करना। तो ये टाइगर श्रॉफ जो है वो जिम करना कभी भी श्रग ऑफ नहीं करते है ना, ये कभी भी जिम करना श्रग ऑफ नहीं करते है ना। मडल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, नॉट क्लियर होना, अनक्लियर होना। और भैया मड में बाइक चलाओगे तो कैसे हो जाओगे, मडल्ड हो जाओगे सब आपके, ये छट्टा हो गया ना। आउटसेट होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग, घर के बाहर जो है सनसेट को देखकर अपने दिन को आउटसेट करो, अपने दिन की बिगिनिंग करो। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विवेचना करना, सोचना, डिस्कशन करना। दिल्ली के लोग राशन के सही इस्तेमाल पर क्या करते थे, डेलिब्रेशन करते थे। फ्लॉड का मतलब होता है कमी होना किसी चीज के अंदर। तो डोगरी की लॉ में पहले क्या था, फ्लॉ था, पहले कमी थी, हर किसी को उठा ले जाते थे, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूल का मतलब होता है निर्णय लेना, कोर्ट रूल लेती है ना। तो ऐसे ये देखो लॉ कोर्ट से इसको हमने लिया है, ये आपके याद हो जाएगा। ट्रिक आपको किस किस की बनानी है, सीजनड
पहला वर्ड आप लोगों के सामने मैनिफेस्ट है। फेस्टिवल में मैंने अपनी फीलिंग्स को क्या किया था, मैनिफेस्ट किया था। प्री एमिनेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। एमिनेम के गाने उत्कृष्ट होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। टॉपल का मतलब होता है सब आपके खो देना अपनी पोजीशन को, जॉब को, तो टॉप पर जाकर भी उसने अपनी पोजीशन को खो दिया। बोचअप, और बोचअप का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज को पूरी तरीके से खराब कर देना। तो बोट वाले टास्क को उसने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। हाउस का मतलब होता है किसी को शरण देना, शरणार्थी के रूप में रखना। तो घर में उसने किसको किया, हाउस में रिफ्यूजीज को हाउस किया। रेलीगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड करना, पोजीशन को नीचे गिराना। तो गेट गार्ड की ड्यूटी देकर उसे रेलीगेट कर दिया गया। वाव का मतलब होता है प्रॉमिस करना किसी को, ठीक है। तो वाव बोलकर, ये देखो ये वाव बोला, वाव बोलकर उसने उससे बात नहीं करने का प्रॉमिस किया। इंपीरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू साम्राज्य, ठीक है। और ये देखो ये साम्राज्य से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट लोग जो है वो साम्राज्य का हिस्सा होता है। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है सब आपके प्लान करना चीज़ों को केयरफुली, और चेस्ट पर मैप बनाने के प्लान को उसने ऑर्केस्ट्रेट किया। ओवर आर्चिंग का मतलब होता है व्यापक होना, बहुत ही बड़ा होना ना, तो जो आर्च से भी बड़ा हुआ आपके ओवर आर्चिंग कहलाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एगैलिटेरियन है। तो एगैलिटेरियन जो सोसाइटी होती है वहाँ पे सबको इक्वली देखा जाता है ना, तो ये आपके एगैलिटेरियन हो गया पहला, बराबर तराजू में तोलना, ठीक है। ड्रैकोनियन हो गया, ड्रैकुला से ऐसे जो सख्त लॉ होते हैं, हार्श लॉज होते हैं, वो ड्रैकोनियन कहलाते हैं। तो ड्रैकुला के जो पनिशमेंट होता है वो ड्रैकोनियन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड बच्चों आप लोगों के सामने कौन सा है, मार्टिनेंट है। तीसरा वर्ड आप लोगों के सामने मार्टिनेंट है। और इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो कठोर अनुशासक होता है ना, तो रेनन मार्टिन किताब पढ़ाते समय हमारे सर कैसे हो जाते हैं, बड़े मार्टिनेंट हो जाते हैं। डिसिप्लिनरी जो होता है ना, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला, वो मार्टिनेंट कहलाता है। एम्पेक्यूनियस आपके नेक्स्ट वर्ड है। और इस एम्पेक्यूनियस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी जो बहुत ही कम निर्धन व्यक्ति हो, बहुत कम मनी जिसके पास हो, पेनीलेस जो हो, वो आपके एम्पेक्यूनियस कहलाता है ना। तो पेनीलेस इसकी जो ट्रिक थी, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई शराब पी के, दारू के पैक पीने के लिए अब उसके पास में क्या ही नहीं बचे हुए, उसके पास में कॉइन भी नहीं बचे हुए। कमाराडीर होता है फ्रेंडशिप और दोस्ती का भाव, तो कमांडर्स के बीच में काफी कमाराडीर है। काऊ का मतलब होता है डरना, फ्राइटन करना, टू फ्राइटन समबडी। और जब सड़क पे काऊ आती है तो मैं अचानक से आ जाती है तो मैं फ्राइटन हो जाता हूँ। एडवर्सरी आपका विपक्षी होता है तो ये आपका एडवर्सरी हो गया, ठीक है। बेनाइन होता है जो नाइस होता है, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अच्छे लोग, नाइस लोग बेनाइन कहलाते हैं ना। सो ये बेनाइन हो गए, है ना। उसके बाद में ट्रैवल हो गया। ट्रैवल का मतलब हो गया आपके प्रसव पीड़ा, ये आपके नाइन्थ हो गया। और लास्ट वर्ड इंटेलिजेंशिया, जिसका मतलब होता है आपके इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप, ठीक है। ट्रिक आपको बनानी है मार्टिनेंट की और एगैलिटेरियन की, एम्पेक्यूनियस की, उसी की तरफ थी ऊपर छत पे, ठीक है। कनोट आपके पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है डिनोट करना, ये हमने यहाँ पे बता दिया। ड्वेल ऑन का मतलब होता है थिंक अबाउट, तो मेरी माँ जो है वो मेरे अच्छे होने के बारे में लेके, मेरे वेल होने को लेकर ड्वेल ऑन करती रहती है, विचार करती रहती है, ठीक है। उसके बाद में किंडर्ड है, जो होता है सेम टाइप के सिमिलर लोग जो होते हैं उनको किंडर्ड बोलते हैं। तो ये देखो सारे गाने बजाने वाले मेरे जैसे लोग, हाँ जी। उसके बाद में फोरग्राउंड का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज का सिग्निफिकेंट होना, महत्वपूर्ण होना, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर होना, बेसिकली आपके फोरग्राउंड कहलाता है। और चौके मारने वाले, फोरग्राउंड में फोर मारने वालों को सब जनता क्या करती है, फोरग्राउंड करती है, महत्व देती है, सिग्निफिकेंस मानती है उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंस देती है उसको। रेक्टिट्यूड राइट एटीट्यूड होता है, कलाम साहब का एटीट्यूड रेक्टिट्यूड था। कंड्यूसिव होता है हेल्पफुल, तो कंड्यूसिव को हमने कैसे याद किया था साहब, आपके कंजूसी करना आपके पैसे बचाने में बड़ा कंड्यूसिव है। और डवटेल होता है फिट टुगेदर, तो डव साबुन मेरी स्किन के लिए डवटेल है ना। क्लैप ट्रैप आपके नेक्स्ट, क्लैप ट्रैप का मतलब होता है बेवकूफ, स्टूपिड थिंग, है ना। तो बे मतलब तालियां बजाना बड़ा क्लैप ट्रैप लगता है, बड़ा स्टूपिड लगता है। ट्रम्प का मतलब होता है सरपास कर देना, जीत जाना, तो इसने इलेक्शन की रेस में ट्रम्प ने सबको ट्रम्प कर दिया। रैप्ट का मतलब होता है सब आपके मोहित कर देना, तो इतना रैप्ट हो गया था मैं इस लड़की के पीछे कि मैं रपट के गिर गया सब आपके। जिनकी आपको ट्रिक बनानी है वो वर्ड है आपके सामने, कनोट, किंडर्ड, कंड्यूसिव, रैप्ट एंड से। चलो भैया, है ना, इमेजेस मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्राइव, तो सचिन जी जो थे वो स्ट्राइक लेने के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्राइव कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुक जाना, अटक जाना, तो प्रोग्रेस एक स्टेज पे जाके क्या हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। एस्केलेशन का मतलब होता है वृद्धि करना, इंक्रीज करना, तो ये देखो बेसिकली एस्केलेटर जो है वो हमें ऊपर लेके चली जाती है, मतलब हमें ये वृद्धि करने का काम करती है, ऊपर ले जाने का काम करती है। तो एस्केलेशन का मतलब भी ऊपर ऊपर जाना होता है सब आपके, है ना। अंडरटेक का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना आपके अंडरटेक कहलाता है, चौथा वर्ड आसान वर्ड है। उसके बाद में अंडरलाइंग जो है वो होता है आपके फंडामेंटल। तो लॉ का इफेक्टिव होना जो है वो बेसिकली फंडामेंटल होता है, मतलब डेमोक्रेसी का अंडरलाइंग, ये लॉ से मैंने कनेक्ट किया। कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर में स्टोन लगा करके बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा जाता है, छठा ये कॉर्नर स्टोन हो गया, कॉर्नर में स्टोन रखा हुआ है। नॉमिनल होता है सब आपके बहुत ही कम, और मीनल के मार्क्स कैसे आए थे, बड़े नॉमिनल मार्क्स आए थे मीनल के। रिंग फेंस बाड़ा होता है, ये बाड़ा हो गया सब आपके, है ना। एम्बिशियस आपके महत्वाकांक्षी होता है, अंबे में आपकी सारी महत्वाकांक्षा को पूरी करेगी, 9th हो गया। और 10th वर्ड कॉम्प्रेहेंसिव है, और आपको पता है इसको हमने कॉम्प्रेhension से याद किया है, CHSL SSC के अंदर कॉम्प्रेhension वाला पार्ट बड़ा कॉम्प्रेहेंसिव है। तो ब्लंट आंटी थी क्या, मुंहफट थी हमारी लैंडलॉर्ड आंटी, बड़ी ब्लंट है, तो पहला ब्लंट हमने इस आंटी के साथ में मैच कर दिया। दूसरा वर्ड है आप लोगों के सामने राइल, और फाइल खो गई थी, तो फाइल खो गई थी तो बॉस हमारे कैसे हो गए थे, बड़े राइल हो गए थे, ये राइल हो गया, गुस्सा हो गए थे। अवलांचा, जो वेले लोग होते हैं ना, वेले और नल्ले होते हैं, उनके ऊपर सवालों का अवलांच छोड़ा जाता है। फज्जी का मतलब क्या होता है, धुंधला, ठीक है, अस्पष्ट। तो फ्रिज में कोल्ड में कुछ भी नजर नहीं आता, सब कुछ फजी नजर आता है। हैवी हैंडेड क्या होता है, सब आपके भारी हाथ, ठीक है, तो हैवी हैंडेड होता है आपके सख्त, है ना, ठीक है, स्ट्रिक्ट, है ना। तो ये देखो भारी हाथ से मारेगा तो बड़ा दर्द होएगा, ठीक है। शन का मतलब क्या होता है, सब आपके बचना, है ना, किसी से दूर भागना, है ना, तो बचना किसी चीज को मना करना, ठीक है, या दूर भागना, उससे शन कहलाता है। तो धूप खाने से वो हमेशा बचता है ना, क्योंकि उसको धूप से एलर्जी है। हाँ जी, ऑब्लिवियसनेस होता है अनअवेयरनेस, है ना, तो अगर आप किसी चीज से आप अवेयर नहीं हो तो ऑब्लिवियसनेस कहलाता है। तो ये देखो ऑब्वियस चीजें नजर नहीं आई, ये देखो धुंधली नजर आ रही है, साफ साफ नजर नहीं आ रही है ना, तो ऑब्लिवियस ये हो गया सब आपके। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने क्या था, स्लैंट, ठीक है। और स्लैंट का क्या मतलब था, स्लैंट का मतलब था आपके दृष्टिकोण, ओपिनियन जो होता है, व्यू पॉइंट होता है ना। और इसको हमने याद कैसे किया था, लैंड बाय करने के बारे में आपका क्या स्लैंट है, क्या सोचते हो लैंड बाय करने के बारे में, तो ये 8वां हो गया। दृष्टिकोण आपका क्या ना, रैली का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना, ये रैली हो गई, ठीक है। और अंतिम वर्ड था आपके स्लू, और ये भी बहुत प्यारा वर्ड था स्लू, जिसका मतलब होता है अनेकता, बहुत अधिक होना। तो धीरे धीरे करके स्लो करके उसने पैसे को उसने क्या कर लिया, स्लू कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अनेक बना लिया, ठीक है। सो 10 वर्ड थे। तो पहला वर्ड एक्सपाउंड था, जिसका मतलब होता है आपके प्रतिपादित करना, ठीक है, एक्सप्लिकेट करना, इल्यूसिडेट करना। तो एक्सपाउंड को मैंने पाउंड की वैल्यू से याद करवाया था, ये पहला वर्ड, इसकी ये इमेज है, ठीक है। इम्पिंज जो है उसका मतलब होता है आपके ट्रेसपास करना या अतिक्रमण करना। तो इम्पिंज का सिनोनिम जो है जो ट्रेसपास होता है, और इसकी इमेज कौन सी है, पिन से मैंने आप लोगों को याद किया था कि पिन जो है, पिन वाले की शॉप पे किसी ने इम्पिंज कर दी, उस पर अतिक्रमण कर लिया ना। सोलिडेरिटी का मतलब होता है सपोर्ट करना, सब आपके यूनिटी। और ये JNU वाले इंसिडेंट से मैंने याद कराया था, यहाँ पे इन स्टूडेंट्स के समर्थन में बहुत सारे लोग सॉलिडेरिटी में आ गया ना। रिकैल्सिट्रेंट होता है आपके अड़ियल व्यक्ति, और रेंट लेने को लेकर, है ना, बेसिकली रेंट लेने को लेकर वो क्या हो गया था आपके, रिकैल्सिट्रेंट हो गया था, रेंट लेने को लेकर, ये पे रेंट, ये रहा, रिकैल्सिट्रेंट हो गया था, ठीक है, अंकल, है ना। तो स्ट्राइक डाउन जो है वो आपके नेक्स्ट इमेज थी, नेक्स्ट आपके वर्ड था फ्रेजल वर्ब थी, जिसका मतलब होता है लॉ को एंड कर देना, और करप्शन वाले लोगों को सरकार स्ट्राइक डाउन करना चाहती है। सेंक्टम का मतलब होता है एकांत निवास, एकांत जगह, एकांत रूम, और संत लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, सेंक्टम में रहना पसंद करते हैं। 7वां डेलीकेट होता है, बड़ा ही कोमल संवेदनशील डेलीकेट कहलाता है, ठीक है। और दिल्ली की कैट कहाँ पर है, दिल्ली की कैट कहाँ कैसी होती है आपके, बड़ी डेलिकेट होती है सब आपके, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने एक्सप्लिसिटली है, जिसका मतलब होता है आपके स्पष्ट रूप से, और ये देखो एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से बोलते हैं, क्लियर डिस्टिंक्ट होता है सब आपके। तो ये एक्सप्लिसिटली इसको समझ में आ गया था ना, ठीक है, ये आपके 8वां वर्ड हो गया। एक्सपेल का मतलब आपके रस्टिकेट करना होता है, ठीक है। एक्सपेल का मतलब आपके क्या नाम रे, रस्टिकेट करना होता है। 9th हो गया। लास्ट वर्ड आपके सामने प्रेवलेंट था, अगर कोई चीज कहीं पे प्रेवलेंट होती है तो वहां पे पॉपुलर होती है ना। ये 10वां वर्ड हो गया सब आपके, ठीक है। चलो जी, अब मैच दी वर्ड था, हाँ जी, हमारा आज का पहला वर्ड था मैंगल्ड, और मंगल पांडे से हमने इसे याद किया था, ये मैंगल्ड हो गया। उसके बाद में हमारा जो दूसरा वर्ड था मैंगल्ड के बाद में अंडर बैली, तो बैली के नीचे दुर्योधन को मारा जाए तो वो मैंगल्ड का मतलब शतविक्षत कर देना, किसी बॉडी को जो है वो खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अंडर बैली जो होता है वीक पॉइंट होता है, और दुर्योधन का वीक पहलू उसके बैली के अंडर था ना।
ट्यूमल्टस आपके क्या होता है, ट्यूमल्टस एक सिचुएशन होती है पर्टिकुलर, उपद्रवी वाली सिचुएशन है ना, तो ये ट्यूमल्टस उपद्रवी या बहुत ही बुरी सिचुएशन है ना, उसको हम ट्यूमल्टस कहते हैं। ये ट्यूमल्टस सिचुएशन है, सब कुछ खराब बेकार हो रखा है ना। अंडरलाइंग होता है आपके मौलिक, ठीक है, जो बेसिक हो मौलिक हो, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग बोलते हैं। इसको मैंने प्लाई से याद कराया था कि प्लाई का अंडरलाइंग होना, प्लाई का जो नीचे वाला पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट, वो अंडरलाइंग होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल है, उसे स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्ट का मतलब होता है एक स्पेशल क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में आपका स्पेशलाइज्ड होना फोर्ट कहलाता है। और फोर्ट के प्रोटेक्शन में उसको फोर्ट है, पांचवे का फोर्ट के प्रोटेक्शन में उसको फोर्ट है। डिस्मे का मतलब होता है आश्चर्य, अचरज होना, बिल्कुल परेशान कर देना। तो मई की गर्मी ने उसको क्या कर दिया, डिस्मे कर दिया, ये छठा हो गया। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आपके एक्विसिस, जिसका मतलब होता है एग्री कर जाना, ना चाहते हुए भी एग्री कर जाना ना, और एक्वागार्ड लगाने पर ना चाहते हुए भी पिताजी एग्री कर गए। रिट्रीब्यूशन हो गया आपके दंड, पनिशमेंट, तो उसके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसके पनिशमेंट को, रिट्रीब्यूशन को कम कर दिया। 9th हार्ट रेंडिंग है, दिल को दर्द पहुंचे, इतना दुखदाई हार्ट रेंडिंग होता है। और लास्ट वर्ड है जोल्ट, जिसका मतलब होता है झटका, तो बोल्ट लगाते समय उसे जोर का जोल्ट लगा। ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं वर्ड्स को। तो पहला वर्ड आप लोग, बेहतरीन वर्ड था भाई, आ सकता है एग्जाम के अंदर है ना। और फार्म पे क्या मिल गया था, पैसा मिल गया था, ओ हो आनंद आ गया ना। स्ट्राइकिंग, आपके फार्म पे पैसा मिल गया था ना, तो फर्मेंट मच गया था, खलबली मच गई थी। स्ट्राइकिंग होता है नोटिसेबल, तो सचिन, इसकी विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखो, बहुत नोटिसेबल है, बहुत ही स्ट्राइकिंग है। स्टॉक का मतलब होता है सब आपके भड़काना, इंसाइट करना, किसी को स्पीचेस दे के, वो आपके स्टॉक कहलाता है। और टिकटॉक के ऊपर क्या हो रहा है आजकल, भड़काऊ वीडियोस भी बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, स्टॉक में टिकटॉक छुपा हुआ है। रीसाउंडिंग होता है जबरदस्त, शानदार, ग्रेट, और इस डीजे का साउंड जो है बड़ा रीसाउंडिंग है, ये भी हमने याद करा। इंस्टील का मतलब होता है किसी में किसी गुण को, क्वालिटी को डालना, या कोई चीज आपके मन में स्थापित हो जाना। तो स्टील के बर्तन में मामला गड़बड़ा जाता है, ये इंस्टील हो चुका है। इनवायलेबिलिटी होता है सब आपके टू कीप द प्योरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की पवित्रता को बनाए रखना। और ये वॉयलेट कलर से हम इसे याद कर लेंगे, वॉयलेट कलर जो है उसमें रखी चीज को आप इनवायलेबिलिटी उसकी बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने वेरीनेस, जिसका मतलब होता है सावधानी, और वॉर टाइम के अंदर हमें वेरीनेस को बनाए रखना चाहिए। विदस्टैंड का मतलब होता है प्रतिरोध करना, बस स्टैंड पे हुए जो भी प्रोटेस्ट को जो है वो सरकार ने क्या किया, उसका विदस्टैंड किया है ना। सेलेबल होता है जिसे बेचा जा सके, तो ये लो, ये सेलेबल हो गया सब आपके। और माइटी का मतलब होता है आपके ताकतवर, माइट है ना, तो भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है ना। चलो भाई फटाफट से मैच कर देते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने